नमस्कार, जय भारत। क्या हाल है भाई? ये भी क्लियर? ये भी क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए, जितने लोग जुड़ना है। कुछ लोग सुबह से उठ नहीं रहे हैं भैया। मेरे को ऐसा पता चल रहा है, मतलब रुझान देख करके। बाद में देखते हैं, वो लोग कहते हैं बाद में लेक्चर देख लेंगे। यार क्या है, समझ रहे हैं? तो कई लोग कहते हैं बाद में लेक्चर देख लेंगे। का बाद में ही होता है फिर। हालांकि उनका हो सकता है, ऐसा नहीं इनका नहीं हो सकता, लेकिन बाद में होता है फिर उनका। समझिए, मतलब जो पहले आया पहले उसका उसी का होगा ना। ये जीवन का उसूल है, आप समझिए। मतलब स्वर्ग उसी को मिलेगा जो मरेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अब यूं सोचिए कि भाई साहब मरे पड़ोसी और स्वर्ग मैं ले जाऊं, तो ये एक काल्पनिक बात है। ठीक है, स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है स्वयं को, यही कठोर सत्य है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप ये सब बातें समझ लेंगे, उतना आप जल्दी सर्दियों से आजाद हो जाएंगे। नहीं तो सर्दियों का क्या है साहब, सर्दियां फिर से लौट के आती हैं, और यकीन मानिए जब फिर से लौट के आती है तो बहुत तकलीफ देती है। शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है सर, जिस नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। 10 साल का एक्सपीरियंस। आकाश एल सर्वोत्तम में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, और जहां भी जब भी काम किया तो वर्चस्व पे किया। मतलब जब तक हूं तब तक मैं ही हूं। केमिस्ट्री में इंटर ऑफ लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार, आईआर 3 942 एम 2016 2018 2019 में इन टीम्स टॉपर्स आईटीएम्स को मैंने ट्रेन किया। जब मिस्टर नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, अकेडमी में आपको मिल जाऊंगा। ये नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है, ये अपने मित्रों को सजेस्ट करें। हर तरफ यत्र तत्र सर्वत्र फैला दें, हर जगह यूज होता है ये रेफरल कोड। मानलवान अकेडमी पे, एमएमटी पे मत यूज करने लगिएगा, कहेंगे फ्लाइट बुक कर रहा था नहीं हो रहा था। जे स्टार लाइव रेफरल कोड हर जगह यूज होगा, कहीं पे भी आप यूज करा सकते हैं इसको। आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं नीट का, या आपका कोई मित्र आप तो ले चुके होंगे, उम्मीद करें कि आपको दोबारा ना लेना पड़े। नीट का, आईआईटी का, या फिर सीबीएसई 9th का या यूपीएससी का, कहीं का भी है ना, हर जगह चलता है। ओके, हर तरफ यत्र तत्र सर्वत्र फैला दीजिए इस रेफरल कोड को। जो भी आपके जानने वाले हो, अगर आपको मेरी क्लास समझ आता है तो हर तरफ फैला दीजिए, हर तरफ। ओके, चलिए पिछली क्लास हम लोग कहां तक। अच्छा, स्पेशल क्लास की एक सीरीज लॉन्च हो रही है, आप लोगों को पता चला है? तो वो भी मैंने मित्रों को बता दिया। स्पेशल क्लास में एक हम लोग फ्री क्रैश कोर्स टाइप का लेकर के आ रहे हैं। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी। क्लास अनलॉक करने के लिए भी रेफरल कोड यूज होगा। स्पेशल क्लास जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए भी रेफरल कोड यूज होगा अनलॉक करने के लिए, जेस्टर लाइव। चलिए, हाँ, फायर वे टू नीट, उसके बारे में अभी बता देंगे आपको थोड़ी देर बाद में कभी फ्री क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस के फायदे, प्लस से पूरा कोर्स होता है। आपको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि प्लस हमने क्यों लिया। फिर प्लस में भैया स्पेशल क्लास में जैसे आप यहां मौसम की तरह आते हैं, वैसे हम भी वहां मौसम की तरह जाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे आप यहां मौसम की तरह आते हैं कभी कभी, वैसे हम वहां मौसम की तरह जाते हैं, बरसते हैं फिर वापस लौट आते हैं। ठीक है, यहां हम रोज बरसते रहते हैं, लेकिन आप नहीं आते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट अंगूठा दिखाई जितने जुड़ चुके हैं। यस, सब लोग अंगूठा दिखा दीजिए जल्दी से। यस, चैट बंद हो रही भैया। ये सब हो चुका था। 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सब हो गया। सब डन है। ये भी डन है, ये भी डन है, डन है, डन है, ये भी डन है, ये भी डन था, यहां तक डन था। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 तक डन, क्लियर? एक क्वेश्चन टाइप देखो, सुबह सुबह मैं ऐसी बात, ऐसी चीजें नहीं देखता हूं जिससे माहौल खराब हो। बाद में देखेंगे, आप अभी खेल लो, लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना? अभी खेल लो आप, क्वेश्चन क्वेश्चन खेल लो अभी, है ना? टैब है बढ़िया, ठीक है? बाद में देखेंगे अभी ये सब लास्ट में। पहले पढ़ा लें, जिस काम के लिए जिसके पैसे लिए आपसे, उसका वो काम कर लें, ठीक है? ये फ्री वाला बाद में।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, पिछली क्लास हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल लिया था। बोलो, पिछली क्लास हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लिया था। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? टाइप करो जल्दी से। केएसपी का एक जनरल फॉर्मूला निकाला था क्या? आपको सॉल्बिलिटी समझा दी थी। ओके, टाइप करो केएसपी किसका फॉर्मूला निकाला था लास्ट में? एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, ये वाला फॉर्मूला डन था क्या? यहां तक डन? लिख दो अगर यहां तक डन। तो यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ओके, चलो स्टार्ट। चैट अब हो रही बंद, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया था और फॉर्मूला इस प्रकार था। अब यहां से लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का अगला लेक्चर आप शुरू होता है। यहां पे आपने कोई एक्स बी वाई टाइप का व्यक्ति लिया और सॉलिड लिया, ध्यान दीजिए, और इसको पानी में उठा के फेंक दिया। अब अगर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसा है, ठीक, जैसा कि हम मान के चलेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला आ गया था हमारे पास। फॉर्मूला आ गया था कि एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, लास्ट में ये बात हो गई थी, और एस के ऊपर दोनों लगा दो। तो अगर आप ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम इतना तो ले ही जाए जीवन में। इतना तो मतलब मैंडेटरी ही है, नहीं बैठने नहीं देगा आपको वहां। ठीक, अब सवाल इसको यूज कैसे करें? मान लीजिए सवाल आए वहां पे, तो आपको क्या देखना है? बस एक्स देखना है, वाई देखना है, यहां पे पुट करना है और आंसर निकालना है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ए बी टाइप, ए बी टू टाइप, ए टू बी टाइप, ए बी थ्री टाइप, ए थ्री बी टाइप, ए टू बी थ्री टाइप। ठीक, अब इनकी जरा केस पे लिखेंगे। ठीक, अच्छा, हम लोग की जो क्लास चलती है उसमें देखते होंगे आप, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधे आते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने मेरी जितनी भी क्लासें की होंगी, है ना? तो कई लोग मार्केट में ये सब रीमर्स वगैरह उड़ाते रहते हैं कि यार यहाँ तो बहुत ऐसा वैसा। तो आपको बिल्कुल ये चीजें भी बाहर फैलाना आपका कर्तव्य बनता है कि जिन क्लासेस में सीरियसली पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है, जिन भी क्लासेस में, मैं तो किसी का कुछ भी नहीं कह रहा, जिन भी क्लासेस में सीरियसली पढ़ाई कराई जा रही है, जहां जहां, तो आपका ये कर्तव्य तो बनता है कि आप जहां जहां पर भी कमेंट्स लिखते हैं, जहां रिव्यूज लिखते हैं, तो मतलब इतना दायित्व तो आपका बनता है कि बाहर जाकर के आप ये तो बताएं कि हाँ भाई, इस क्लास में टाइम वेस्ट 1 मिनट नहीं करता, ये आदमी आता है, पढ़ाता है और पढ़ाता ही रहता है और पढ़ा के चला जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप हर तरफ फैलाइए। मतलब यह तो, क्योंकि देखिए र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, अच्छी बातें फैलाने में बहुत समय लगता है, और कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो आपको फैलाना चाहिए उस चीज को। ठीक है, तो उसको हर तरफ फैलाइए। कहीं भी जहां भी आप कमेंट लिखते हैं, यहां लिखते हैं, अनअकैडमी पे लिखते हैं, हेड्स डेडिकेट करते हैं, या फिर आप कोयरा पे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हर तरफ बातें फैलनी चाहिए, सही बात तो पता लगनी चाहिए ना भाई। कि हर लोग कहते हैं कई जगहों पे टाइम वेस्ट होता है, हर जगह नहीं होता लक्ष्मण, कभी आओ तो। ठीक है, नहीं जनरल बात कर रहा हूं मैं, जनरल पर्सपेक्शन बनता है, कि पर्सपेक्टिव बनता है जनरल, कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसको आप फैलाइए। मतलब जहां सही होता है वहां सही बोलिए, सच बोलना जरूरी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे x की वैल्यू आप लगाएं, y की वैल्यू लगाएं, और यहां पे आप पुट करें जल्दी फटाफट। तो बताइए x कितना है यहां पे? 1, y कितना है? 1। तो 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1, और s टू द पावर 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर बराबर।
तो बस आपको क्या करना है, फटाफट एक्स निकालना, वाई निकालना और वैल्यू पुट करनी और खत्म सवाल। तो इसमें देखिए, जबकि इसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड में जाए तो बहुत कुछ है। ये फॉर्मूला कहां से है, वो पूरी कहानी है जो आपको पिछली क्लास में बताई गई थी कि स्पेरिंगली सॉल्वेबल आया, फिर ये हुआ वो हुआ, फिर आपको सब बताया था मैंने, सॉलिड से एक्वस बना, फिर एक्वस से कैसे आयन बने वो सब पूरी कहानी है, ठीक है। लेकिन ठीक है, उतना आपको करना नहीं, तो आप फटाफट ऐसे करते जाओ, केएसपी लिखो, केएसपी लिखो, केएसपी लिखो, इतना तो आना ही चाहिए। इन सब के अगर मैं केएसपी लिखना शुरू करूं, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। यहां बताओ भाई, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी 1, वाई की वैल्यू कितनी 2, तो 1 टू द पावर 1 टू द पावर 2 एस टू द पावर 1 प्लस 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4s क्यूब। नेक्स्ट, यहां पे x की वैल्यू कितनी देखो। अच्छा यहां पे बताना, अगर इसके लिए निकालें तो ए के नीचे 2 लिखा हुआ है, बी के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो x2 पुट करोगे, y1 पुट करोगे, तो क्या आंसर बदल जाएगा? ये 2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर तो ये आएगा ना तो और लगा हुआ है इसलिए, अथवा। ठीक है, अगले पे आइए, a1 b3 x पुट कर दो यहां पे कितना 1, y पुट कर दो कितना 3, तो 3 पावर 3, 1 पावर 1 और s टू द पावर 1 प्लस 3, ये बन जाएगा 27s4 27s4, ठीक है। फिर अगले बार जब a2b3, इसमें क्या करोगे, x कितना 2, y कितना 3, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, s टू द पावर 2 प्लस 3, 2 2 4, 3 3 9, 9 7, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 3 9 3 27, 27 और 4 108, तो ये बन जाएगा 108 s टू द पावर 5, ठीक है। ये भैया 5 टू द पावर 5 नहीं है, ये नीचे सॉल्युबिलिटी है ना, करे सॉल्व करके दिखा दूं क्या इसको ऊपर 5 है। तो बताइए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं इनके, इसका एग्जांपल लेंगे जैसे AgCl है ना, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे CaCl2, इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप AlCl3, इसका ले सकते हैं आप Al2SO4 होल थ्राइस, तो ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है। अब ये सब आपको सवालों में आगे मिलना शुरू होंगे। स्लाइड नंबर 1 डन, स्लाइड नंबर 2, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, एवी क्लियर है क्या भाई? फटाफट लिख दो एवी क्लियर है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, ये सब आपको लिखना जब आ गया, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कोई भी सामने आएगा तो आप इनमें से पहचान लेंगे और बता देंगे क्या केस भी चल रहा है? यस, कितना कॉन्फिडेंस आ गया? जल्दी से अंगूठा दिखाओ, फिर मैं कॉन्फिडेंस आपका चेक करूं। कॉन्फिडेंस चेक करना पड़ेगा ना। मान लीजिए AgCl का सवाल है तो आप क्या लिखेंगे, s², CaCl2 जैसा है तो 4s क्यूब, AlCl3 जैसा है तो 27s4, Al2SO4 होल थ्राइस आया तो फिर ये कर लेंगे। चलो देखना जरा, कॉन्फिडेंस चेक करना भाई। यस प्लीज चेक द कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्फिडेंस चेक किया जाए तुरंत। मान लीजिए आपसे कहता है K3FeCN6, इसका KSP बताना है आपको। पोलिंग कराते हैं। पोल 87% लोग गलत हो गया, ये मार डाला। 87% ने तो कर दिया काम, दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। और 68% लोगों का सही हुआ है। आकाश अंशुल गर्वित, भैया देखो K3FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है, आप इसके बारे में कम जानते हो। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे टूटेगा भैया। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो अंदर ब्लॉक बना होता है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में डालेंगे तो ये भी अपना इक्विलिब्रियम दिखाएगा इस प्रकार से। इसको तोड़ेंगे जब, तो यहां लिखेंगे K के ऊपर क्या आएगा, देखो यहां पे 1 है बार,
यहां बाहर लगा है 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा K+1, और यहां बनेगा FeCN6 3 नेगेटिव, ये 3 यहां जाएगा 3 नेगेटिव। हाउ मेनी कर लो, हाउ मेनी पोटेशियम यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 लगेगा। हाउ मेनी FeCN6, यहाँ 1, तो यहाँ 1 लगेगा। ऐसे टूटेगा ये भैया, ठीक है। अच्छा, ये फर्दर आयन नहीं देता है, क्यों? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर से आयनिक बॉन्ड नहीं मौजूद है। तो आयनिक, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होते हैं, यहाँ डोनेशन लगता है ना। जैसे यहाँ पे जो CN6 लगा हुआ है, CN6, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये लीगेंड होते हैं, लीजेंड नहीं, वो तो समझ रहे हैं। तो Fe को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता है, तो ये आगे चल के आपको आयंस नहीं देता है, समझ पाए ना। तो इसको बोलते हैं लीगेंड, जो अंदर ये डोनेशन देता है, लीजेंड नहीं, लीजेंड तो कोई, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहां पे कुल मिला के कि यहाँ पे फॉर्मूला किस टाइप का है, A3B1, देखो किस टाइप का फॉर्मूला हुआ है, ये देखो 3 बने, ये देखो 1 बना, तो किस टाइप का फॉर्मूला हुआ, A3B1 में कौन सा लगेगा बताओ भाई, 27S4, सबका सही होना चाहिए था, मतलब इतना सामान्य ज्ञान। तो और यहां पे ध्यान दीजिए, हमेशा इधर एक्वस लिखा जाएगा, जब भी आप सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, सॉलिड, इधर क्या लिखेंगे, एक्वस। अनडिसॉल्व्ड और डिसॉल्व्ड पार्ट, इधर कौन सा पार्ट आता है बताओ, डिसॉल्व्ड पार्ट, और उधर कौन सा पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं अनडिसॉल्व्ड पार्ट, ठीक है। ओके, डन। कितना समझ में आ गई बात, कितना अगला वाला कर लेंगे कंफर्म, कितना अगला वाला कंफर्म कर लेंगे, इसमें तो कॉन्फिडेंस देख लिया मैंने आपका, बहुत तेज था, तेजी से और तेजी से चला गया। चलो अगला वाला देखते हैं, चेक करते हैं। यस, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लीजिए स्लाइड नंबर 3 पे, ये वाला लगा देना। चलो, Na2KPO4, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, लो। पोल स्टार्ट। हो गया मतदान भाई, 21%। जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, इसी कहते हैं चुनाव लड़के जमानत जब्त करवाना। खुद का वोट नहीं पड़ता कई लोग घर में, चुनाव लड़ते हैं, खुद का वोट नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, ये मिक्स सॉल्ट है। तो ये किस टाइप का, ये इनमें से किस टाइप का है, चारों में से, इन चारों में से किस टाइप का, किसी टाइप का नहीं है, ये इन चारों में से किसी टाइप का नहीं है। शेयर लीडर बोर्ड आ चुका है, 23% सही है। मोहित नायक, मनीषा कोयना। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कि ये इनमें से किसी टाइप का नहीं है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो देखिए मिक्स सॉल्ट है, इसको सॉलिड फॉर्म में जब आप डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, तो ये Na पॉजिटिव बनेगा, एक तो आयन, एक K पॉजिटिव बनेगा, और एक फॉस्फेट आयन बनेगा, ठीक है। तो बताइए, इसको जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे, एक कह रहा 27 वाला टिक कर दूं क्या, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे। अब देखिए, इसको हाउ मेनी जब करेंगे तो यहाँ सोडियम कितने दिख रहे हैं आपको, 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे। यहाँ पोटेशियम कितने दिख रहे हैं आपको, 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे। फॉस्फेट कितने, 4, फॉस्फेट के बाद भैया 1 लगा हुआ है, तो यहाँ 1 लगाना, 1, यहाँ 1, ठीक है। अब बताओ, जब ये डिजॉल्व होगा तो ये कितना बनेगा, 2s, ये कितना बनेगा, 1s। इसीलिए कंसेप्ट भी आना चाहिए, सिर्फ रटा नहीं होना चाहिए, ये बनेगा 1s, ठीक है। 2s 1s 1s। अब मेरे को जल्दी से बताओ, KSP क्या लिखोगे, Na2KPO4 का, 2s पावर 2, और इसकी वैल्यू 1s, इसके ऊपर पावर कितनी लगेगी बताओ, 1। भाई सोडियम पावर 2, पोटेशियम पावर 1, और फॉस्फेट पावर कितनी लगेगी, 1। चेक करो कितना आ गया, यहां से 4s², यहां से s², कितना आ गया, 4s4 सही जवाब है। ये इनमें से किसी टाइप का नहीं था। कितने लोग को कॉन्फिडेंस आ गया, अगला लगा लेंगे। एक बार जल्दी से मुठा देखो, कितने लोग लगा लेंगे, अगला आएगा तो कंफर्म ही कर देंगे, मतलब इस बार तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या, ये मिक्स सॉल्ट है, ध्यान दीजिए, ये मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, मिक्स सॉल्ट की जो डेफिनेशन है, गलत मार्केट में चल रही है, ज्यादा चलती है जो, है ना। गलत चीजें चल बहुत जल्दी जाती हैं, लेकिन उनका अंत भी उतना ही बुरा होता है, बहुत जल्दी चलती हैं, गलत ट्रेंडिंग में बहुत जल्दी आती हैं। तो कई लोग ये मिक्स सॉल्ट की आपको गलत डेफिनेशन देते मिलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन मिल जाए, वो मिक्स सॉल्ट होता है, नहीं। कई जगहों पे आप पढ़ेंगे, सस्ता साहित्य और सस्ते लोग, यही लोग दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको सस्ती किताबों में कि
एक से अधिक कैटायन और एक से अधिक एनायन जहां होते हैं वो मिक्स सॉल्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। और सही जवाब मैं आपको बताऊंगा वो, लेकिन अब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हम ट्रैक से हट जाएंगे थोड़े, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़े, ये मिक्स। अच्छा, आपको कहां पे सतर्क हो जाना है ये मैं आपको बता दूं, जहां पे एक से अधिक टाइप के कैटायंस या एनायंस मिलना शुरू हो जाए वहां सतर्क हो जाइए। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं? जहां पे एक से अधिक कैटायंस या एक से अधिक एनायंस मिल रहे हैं वहां आप सतर्क हो जाइए। सोच लीजिए कि थोड़ा गड़बड़ है मामला। देखिए ये किस टाइप का, A2B C, देखो किस टाइप का, ये A2B1C1 इस टाइप का दिख रहा है आपको। तो यहां पे आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, यहां पे ऐसा लिख लीजिए, फिर करिए। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों बात समझ में आ गई? क्लियर? तो बताइए, जब तक आपके सामने इस टाइप के हैं, ये सिंपल वाले, तब तक तो निपटा दो इनसे। और जब आपको दिख जाए कि हाँ नहीं एक से अधिक कैटायंस या एनायंस का केस आ जाए, तो फिर आप ऐसे संभाल लेना। चलो, मिक्स सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा जब मैं एसिड बेस थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसका एक सही समय तब हम लोग बात करेंगे उस पर। क्लियर? जब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाता हूं मैं एसिड बेस थ्योरी, उसमें आरेनियस, लुईस, ब्रॉन्स्टेड, ये सब बताऊंगा बहुत डिटेल में ढंग की चीजें, ठीक है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़े, ट्रैक से मत हटिए, आगे बढ़ते जाइए। तो आपको सतर्क कहां हो जाना है बताना, टाइप करना, जहां पे एक से ज्यादा कैटायंस या एनायंस मिलना शुरू हो जाए वहां थोड़ा सतर्क हो जाइए कि मामला गड़बड़ है। ओके। नहीं 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 नहीं, ये डेफिनेशन मत बना लेना कि एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन होते हैं तो मिक्स सॉल्ट होता है, वो एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो आप लॉजिक क्या बनाएंगे, मिक्स सॉल्ट की डेफिनेशन मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन आपको बस सतर्क वहां हो जाना है जहां पे एक से अधिक कैटायंस या एक से अधिक एनायंस मिल जाए, वो होता है, वो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है, बस इतना ध्यान रखिए। 4 नंबर पे आइए। बाकी एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, वो सब चर्चा बाद में होगी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास AXBY टाइप का एक सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्वेबल, और T1 टेम्परेचर पे इसका KSP लिखा मैंने, KSP1, और T2 टेम्परेचर पे इसका KSP लिखा मैंने, KSP2। तो यहां पे एक रिलेशन होगा log ऑफ KSP2 बाई KSP1, इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। ये रिलेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, कहां पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ था भैया, ये हेलो वन ऑफ इक्वेशन वहीं से आया। देखो Kc2 Kc, जैसे Kc2 Kc1 लिखते थे वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बार कौन है बताओ, KSP2 और KSP1। तो इससे पता क्या चलता है हम लोग, इससे पता चलता है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को T1 से बदल के T2 करूंगा तो KSP1 भी बदल के KSP2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को बदलता हूं तो KSP चेंज होता है, और जब KSP चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर उसका KSP बदल गया तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। तो टेम्परेचर बदलने से KSP बदलता है और सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है, और इस रिलेशन से आप दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के दो अलग अलग KSP भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के दो अलग अलग KSP भी हो सकते हैं। कभी किसी सवाल में आपको AlCl3 का KSP लिखा हो कुछ, दूसरे सवाल में कुछ और लिख दे बदल करके, तो आपको भावुक नहीं हो जाना है कि इसके दो KSP कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है उसने टेम्परेचर सवाल में चेंज किया हो। कितनों की बातें समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अलग अलग सवालों में आपको अलग अलग KSP एक ही व्यक्ति के दिख जाए तो आपको भावुक नहीं होना है, हो सकता है उसने टेम्परेचर चेंज किया हो। टेम्परेचर बदल देने पे सॉल्युबिलिटी बदल जाया करती है, तो KSP भी बदलता है। आइए लगाएं पहला सवाल, 14 नंबर। यहां तक का काम डन, तो ये सब हो चुका है। इसके पहले 13 नंबर तक आप सवाल लगा चुके हैं, आप देख लीजिए पलट के। तो 12 नंबर 13 नंबर हम लोग लगा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को निपटाते हैं पूरा। 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। चलिए आप क्वेश्चन लगाते हैं थोड़े। 14 नंबर फटाफट मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लगाना शुरू करो। सवाल आ गया सामने, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 दिया, KSP बताना। आसान सवाल है बिल्कुल, लेकिन सबका सही ये भी नहीं होगा, देखना मैं कंफर्म बता रहा हूं, सबका ये भी नहीं सही होगा। पोल सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। CaCl2 को जब आप पानी में फेंकेंगे तो देखिए Ca+2 बनेगा और 2Cl नेगेटिव बनेगा। पोल हो गया, तो इधर देखते जाया करिए फटाफट साथ साथ। इधर एक्वस, इधर एक्वस, इधर लिखेंगे सॉलिड। बताइए जिसको आप पानी में फेंकेंगे तो ये बनेगा 1 मोल, तो ये बनेगा 2 मोल, ये बनेगा S, तो ये बनेगा 2S, ये बनेगा S, तो ये बनेगा 2S, ठीक है। KSP आप लिखेंगे तो बताइए
क्या लिखेंगे? AB2 टाइप का आदमी है तो सीधे लिख दें, फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। AB2 टाइप का आदमी 4s3, 4s3 लिखेंगे तो 4 इंटू एस की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दी है? 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 ऊपर लगा दो क्यूब, आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -15। आसान सवाल था। यूनिट की बात कर लें थोड़ी सी। यूनिट होगी मोलैरिटी क्यूब। क्यों? देखिए केएसपी की यूनिट होती है, जनरल बात अगर करें यहीं पे, तो मोलैरिटी टू द पावर x प्लस वाई। कैसे? फॉर्मूला क्या था भाई? x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस वाई। तो ध्यान दीजिए x तो एक डिजिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, y टू द पावर y भी यूनिटलेस है, इसी की बस यूनिट होगी। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है? सॉल्युबिलिटी होती है मोलैरिटी एट सैचुरेशन, तो सॉल्युबिलिटी हो गई मोलैरिटी, पावर में लगा x प्लस वाई, ये लगा दो, ये यूनिट। क्लियर है? लीडर बोर्ड आपके सामने आ चुका है, मोहित नायक, मनीषा कोयना। चलिए आगे बढ़ते जाइए। आसान सवाल था, बहुत सीधा सवाल था, तब भी लोगों का गलत हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोग अभी बिल्कुल खोल के नहीं समझ रहे हैं कायदे से। कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत कमजोर है अभी, कुछ लोग का तो बहुत ज्यादा है। 15 नंबर सवाल लगाइए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। सवाल स्टार्ट। फिर से देखिए, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम अगर इसका लिखें Ca+2 2Cl नेगेटिव, ऐसा, तो इधर लिखेंगे एक्वस, इधर लिखेंगे सॉलिड, तो ये बना S, तो ये बना 2S। ये सवाल थोड़ा सा हल्का चेंज किया, देखो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आपको दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कितना? 10 टू द पावर -5 मोलर। ठीक है, 10 टू द पावर -17% कैसे ही हुआ, सुन लीजिए फिर। 10 टू द पावर -5 मोलर कौन दिया हुआ है? क्लोराइड है, Cl नेगेटिव, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो जब सॉल्यूशन सैचुरेट होगा तो बताओ क्लोराइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2s। भाई जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा तो क्लोराइड की वैल्यू सैचुरेशन पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 2s। 2 इंटू सॉल्युबिलिटी, ये देखो, कहीं ये 2Cl नेगेटिव, कहीं ये पूछने आता कहीं 2Cl नेगेटिव की वैल्यू थी 2 काट दूं क्या ये? अरे भैया, इसका 1 मोल डिसॉल्व होगा तो क्लोराइड के 2 मोल बनेंगे, तो अगर इसका s मोल डिसॉल्व होगा CaCl2 का तो क्लोराइड के 2s मोल बनेंगे। तो ये मोल किसके हैं? क्लोराइड के हैं। 2Cl नेगेटिव के थोड़ी मोल होते हैं यार, क्लोराइड के मोल है, वो तो रेशियो बता रहा है। तो यही आगे मोलैरिटी बताइए, और इसको बराबर कर दो किसके? जो दी है सैचुरेशन पे, कितनी दी है? 10 टू द पावर -5। यहां सॉल्युबिलिटी सॉल्व हो जाएगी, वो आ जाएगी 10 टू द पावर -5/2 मोलर। ठीक है, अब बताओ ये किस टाइप का आदमी है? AB2। तो KSP लिख लेंगे इसका फटाफट, KSP इज इक्वल टू 4s3, 4 इंटू ये s की वैल्यू है और यहां क्यूब लगा दीजिए। देखो ये सॉल्व करोगे बन जाएगा ये 1/8, 2 क्यूब करोगे तो नीचे बन जाएगा 1/8, तो 4 इंटू 1/8 यानी कि 1/2, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -15। चेक करोगे इसको, आगे चल के आप चाहें तो 10 मल्टीप्लाई कर लें तो 5, और यहां 10 मल्टीप्लाई करो, यहां 10 डिवाइड करो, 10 पावर -16, ऐसा भी लिख सकते हैं। आंसर आएगा मोलैरिटी क्यूब में। यूनिट अगर सब में नहीं लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान लेंगे अंडरस्टूड है यूनिट, लेकिन अगर लिखी है तो सही लिखी होनी चाहिए। ये भी देख लेना भैया यूनिट सही है कि नहीं, है ना। अब मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा, अब कभी कभी मैं ना लिखूं यूनिट तो आप समझ जाना यूनिट सही लिखी हुई है, सब में मोलैरिटी क्यूब है अगर ऐसा सवाल है तो। ठीक है, तो आंसर सही कौन सा है? पहला वाला। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट। कोई ना, मनीषा, राजपाल, कई लोग गलत हुआ था, समझ में आ गया सब कुछ? जल्दी से अंगूठा दिखाते जाओ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों सवालों में, इस सवाल में उस सवाल में? पता नहीं, इस सवाल अलग था, ये सवाल अलग था। यस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी CaCl2 था, यहां भी CaCl2 था, लेकिन दोनों जगह आंसर CaCl2 के केस पे डिफरेंट डिफरेंट आया क्या? देखो यहां डिफरेंट है और इस सवाल में डिफरेंट है, चेक करो, दोनों में डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ऐसा हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है?
हो सकता है टेम्परेचर चेंज किया गया, इसीलिए मैंने ये बात आपको पहले बता दी थी। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट, 16 नंबर सवाल। चलो भाई 16 नंबर सवाल पढ़ो। सवाल धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा, अंत जब मैं करूंगा तो लोग पानी मांग जाते हैं, और मेरी आदत है पानी पिला पिला के मारता हूं। मरने नहीं दूंगा, तभी तो मजा आएगा खेल का। देखिए AlCl3 दिया हुआ है साहब, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपको बताना है Al+3 क्या होगा। अलग स्टाइल है थोड़ा, वो अलग तरीके से खेलता है। पांच नंबर स्लाइड ये लीजिए, 6 नंबर स्लाइड ये लीजिए, 7 नंबर ये, इसका 8 नंबर पे सॉल्यूशन है, एकदम सिस्टमेटिक। मोस्ट सिस्टमेटिक नोट्स आपको मिल रहे हैं, एकदम आराम से बनाते रहिए बिना इधर उधर कहीं परेशान हुए, ठीक है? एकदम बस स्लाइड देखा करिए, जिसको भी नोट्स बनाने एकदम स्लाइड में आइए, एकदम देखिए सिस्टमेटिक, ऑप्शन सब है बिल्कुल सिस्टमेटिक। आराम से यहीं से नोट्स बनाइए, तो भावुक नहीं होना कहां से बनाऊं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। स्लाइड नंबरिंग भी कर दे रहा हूं आपको बिल्कुल आराम से। तो क्लास को एक जबरदस्त सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब जितना मैं ऑफलाइन में सिस्टमेटिक रहता था उतना ही सिस्टमेटिक आपको यहां भी चीजें दे रहा हूं, क्योंकि लोगों को गलतफहमी रहती है कि भाई ऑनलाइन में उतना सिस्टमेटिक नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। आप मेरी क्लास नोट्स देख लीजिए उठा के, वहां के और यहां के दोनों, वही चीज आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाई जा रही है। तो अब यूं समझिए बस आप मेरे सामने नहीं बैठे, लेकिन पढ़ा मैं बिल्कुल वैसा ही रहा हूं जैसा मैं कोटा में पढ़ाता था, बिल्कुल वही चीज, वही कंटेंट, वही स्टाइल, सब कुछ वही दिया जा रहा है, ठीक है? यहां पे देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 3 है, तो ये S बनेगा, तो ये बनेगा 3S सैचुरेशन पॉइंट पे। तो अब जरा सा दिमाग में ये गलतफहमी मत लाना कि कई लोग कहते हैं कि ऑफलाइन में लोग ज्यादा सीरियस पढ़ाते हैं, तो मैं हर जगह ही सीरियस पढ़ाता हूं। खराब कंटेंट मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है, नेचुरल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। चाहे मैं कभी पढ़ाऊं, सोते वक्त भी सही पढ़ाऊंगा। AB3, अब देखिए AB3 अगर ये है तो KSP क्या लिखेंगे आप इसका? KSP लिखेंगे AB3 का, बताओ 27S4, फॉर्मूला देख लो AB3, और 27S4 को इसके बराबर कर दो भाई, किसके? 2.7 10 टू द पावर -27। जैसे बराबर करोगे देखो, इसको ऐसे लिख लो, 2.7 10 टू द पावर -27 है ये। इसमें 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई 27 बन जाएगा, और 10 डिवाइड कर दो 10 टू द पावर -28, इसको ऐसे लिख लिया करो, और इसको 27S पावर 4 के बराबर कर दो, 27 से 27 काट दो, ये चला गया 27 से 27, तो बचा क्या? S टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -28। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 टू द पावर -28/4, इतना तो मैं सबको आती होगी, तो ये बन जाएगी 10 टू द पावर -7। ये आ गई सॉल्युबिलिटी, एक काम खत्म। अब ये सवाल देखिए, ऐसा नहीं कि ये सवाल आपसे सब पूछ लेगा, इतने 4 पार्ट थोड़ी पूछता वहां सवाल में, तो एक ही करके पूछेगा, हो सकता है ये पूछ ले, बस हो गया, ये आंसर है। हो सकता है फिर अगला सवाल पूछ ले, जैसे Al+3 बताना है इक्विलिब्रियम पे, क्लोराइड बताना है इक्विलिब्रियम पे। देखो Al+3 इक्विलिब्रियम पे कितना है S, और क्लोराइड कितना है 3S, तो अगर ये आ गया तो वो दोनों भी आ गया, यहां लिख देते हैं, यही साइड में लिख देते हैं। देखो भाई Al+3 सैचुरेशन बोल लो या इक्विलिब्रियम बोल लो, उस पर कितना है S के बराबर, और S कितना है 10 टू द पावर -7 बोलो। और क्लोराइड को अगर आप निकालें सैचुरेशन पॉइंट पे, तो वो 3S के बराबर है, तो ये होगा 3 × 10 टू द पावर -7 बोलो। डन। अब क्या बच्चा बताओ? ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। अब बच्चे लास्ट सवाल पे आ जाओ। अब ये 4 सवाल है इसमें, देखिए इसीलिए मैंने पोल नहीं कराया, क्योंकि 4 सवाल है। अमाउंट ऑफ क्लोराइड एंड एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट बताना है आपको, अमाउंट मतलब मास, मास बताना है क्लोराइड का, और वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम की भाई? क्योंकि आपको अगर अमाउंट बताना है, मास बताना है, तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे, उसके लिए वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, कितना है, कम है, ज्यादा है। क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ कंसेंट्रेशन मिला है, देखो क्या मिला है क्लोराइड का? कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन से पहले क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, कनेक्ट कर ले मोल को, जैसे भी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 8 नंबर के बाद 9 नंबर। अब देखना सुनना,
क्लोराइड का आपको क्या निकालना है? अमाउंट। तो मान लो क्लोराइड का अमाउंट है x ग्राम, मान लेते हैं क्लोराइड का अमाउंट है x ग्राम Cl नेगेटिव का, ठीक है। अब अगर इसका अमाउंट आप x ग्राम मानते हैं तो देखिए क्लोराइड का कंसंट्रेशन आप क्या लिखेंगे सैचुरेशन में। मान लें कि सैचुरेशन पे x ग्राम प्रेजेंट है, डिसॉल्व वगैरह होने के बाद x ग्राम बना, तो x अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? 35.5। ये हो गए मोल इसके। फिर वॉल्यूम कितना दिया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ध्यान दीजिए अगर यहां पे वर्ड लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड ये कौन से सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इस बार। वॉल्यूम दिया 10 लीटर, तो बताइए ये सब किसके अंदर है? 10 लीटर। ये मोलैरिटी हो गई, तो ये मोलैरिटी आ गई, इसको बराबर कर दो मोलैरिटी की। मोलैरिटी कितनी दी है क्लोराइड की? 3 × 10⁻⁷ यहां पुट कर दो। जैसे आप इसको यहां पुट करेंगे 3 × 10⁻⁷, सॉल्व करेंगे x निकल आएगा। x की वैल्यू आ रही है यहां से, ये 10 है, x की वैल्यू आ रही है 3 × 35.5, है ना। और ये 10 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? 10⁻⁶। और आंसर जो आएगा ये ग्राम में आएगा। किसके ग्राम में? क्लोराइड आयन के। किस पॉइंट पे? सैचुरेशन पॉइंट पे। चेक कर लीजिए, थोड़ा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट। समझ में आ गया ना? चारों चीजें डन। चेक कर लीजिए, 4 बातें पूछी थी, चारों बातें डन। नेक्स्ट सवाल पे चले। अंगूठा दिखाया करो फटाफट। अब ये 4 सवाल है, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में आपसे सब पूछ लेगा। आप सोचे इतना बड़ा सवाल कौन आएगा, ये भी कर डालो वो भी कर डालो, तो कोई एक आध बातें पूछ लेगा। हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले। ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, और ये भी एक सवाल है। 4 बातें डन। चलो आगे अगला। धीरे धीरे मामला मैंने कहा ना जहरीला होता जाएगा। देखिए शुरुआत कहां से की थी? एकदम आसान सवाल से। 14 नंबर बिल्कुल इजी, एकदम इजी, सुपर इजी सवाल है, एकदम मतलब खत्म टाइप का सीधा। वो भी खत्म हो तब भी नहीं कर पाए थे लोग खत्म। 15 हल्का सा कठिन, देखो हल्का सा, बहुत जरा सा यूं घुमाया बस ये। अब देखिए उसका ये हल्का सा और, हल्का सा और, अंत में पूरा ऐसे कर दूंगा समझ रहे हैं? यहाँ सीढ़ी पे तड़पते हुए मिलेंगे लोग, कहीं क्या हो गया ये। पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ गुरु, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। चलो पानी पिलाता जरूर, पानी पिला पिला के मारता हूं मैं, मरने नहीं देने का। अगला सवाल पढ़िए। pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ S3O4 S3PO4 इज 5, देन फाइंड आउट द KSP ऑफ S3PO4। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, लीजिए लगाइए जरा। आपको लग रहा होगा पोल नहीं दिया पिछले वाले में, इस बार मेरे को पोल दोगे तो मैं कर दूंगा। चलो पोल दे रहे हैं आपको, और पूरा सॉल्व भी नहीं करवा रहे हैं आपसे। कितने अच्छे हो तुम। अब ऐसे सवाल भी आने लगे, क्योंकि देखिए इस बार नीट अगर आपने उठा के देखा तो उसमें क्या किया था, एक सवाल में सॉल्व नहीं करवाया था, ऐसे आपको कैलकुलेशन बस समझाना था कि हाँ भाई ठीक है, दिख रहा है कि नहीं कैलकुलेशन, इतना चेक करना चाहता था वो बस। चलिए पोल शुरू करें क्या? यस स्टार्ट। लगाइए अपना तेज दिमाग और बता दीजिए जमाने को सही क्या है। लेकिन उसके पहले आप सही होने चाहिए। %63 लोगों का सही हुआ। S3PO4 सोल्यूशन देखना शुरू कर दीजिए। S3PO4 यहां बनेगा 3H पॉजिटिव 1 फॉस्फेट बराबर। तो पूछा जाए किस टाइप का आदमी है ये? कोयना मनीषा मोहित। अच्छा ऑप्शन सेम हो गया क्या? तब भी इतने लोग गलत कर दिया हाँ भाई बताओ क्या करेंगे? इधर से लिखेंगे सॉलिड, इधर लिखेंगे क्या? एक्वस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा भाई, सॉलिबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं आप। समझ में आ रही सबको सब बातें क्यों लिखते हैं?
ठीक है, अब जल्दी से बताओ जरा किस टाइप का आदमी है ये? कैन नॉट गुड, मतलब ए बी बताना है। A3B1 कहने दिल का तो बहुत अच्छा है, तो ये बनेगा 3S, ये बनेगा 1S। ठीक है भैया, A3B1 टाइप का है ये, समझ पा रहे हैं? अब बताओ सेचुरेशन जब आया तो पीएच कितना दिया हुआ? सेचुरेशन पॉइंट पे पीएच दिया हुआ 5, तो अगर पीएच 5 है तो सेचुरेशन पॉइंट पे H+ कितना हो गया फिर? 10⁻⁻5। ठीक है, और H+ है कितना? 3S। 3 जनवरी वाला मॉक टेस्ट का सिलेबस, केमिकल इक्विलिब्रियम भी उसमें आया नहीं, सब कुछ है। मतलब मैं जितना किसी भी टेस्ट का सिलेबस, अगर मेरा कोई टेस्ट कहीं हो रहा हो, आपको अन अकेडमी में कोई मेरा टेस्ट हो रहा हो अगर मेरे सिलेबस का, तो आप समझ जाइए मैं, अगर कल टेस्ट है मान लीजिए, है ना, अगर एक्स को टेस्ट है तो X-1 तक जितना पढ़ाया गया है वो सिलेबस है। कहने यही समझने में मेरे को आधे घंटे लगेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठंडा पानी पी सोचना, समझ में आ जाएगा। देखो H+ कितना हो गया? 3S, और इसकी बात किसके बराबर कर दो? 10⁻⁻5 के। क्यों? क्योंकि यही प्रोटॉन दिया हुआ है सेचुरेशन पे। तो बताइए एस की वैल्यू आ गई। एस कौन बताओ? 10⁻⁻5/3। ये आ गई सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी आ गई तो सॉल्व कर लेंगे। किस टाइप का आदमी? A3B, तो आंसर क्या होगा? 27 S⁴। ठीक है, और एस की वैल्यू पुट कर दो यहां पे। ठीक, पिल जाते हो तुम लोग, क्या पिले पड़े हो? वकार रसोड़े में कौन था, वकार पढ़ ले, हेंस प्रूव मार डाला तुमने, इसीलिए मैं चैट बंद कर देता हूं। तुम्हारे मुंह दर चैट बंद करने का मतलब समझो तुम्हें कैसा फील होना चाहिए। तुम्हारे मुंह पे किसी ने दरवाजा मार दिया ऐसे फट से, तुम ऐसे ऐसे खड़े थे ऐसे करके नाक घुसा के, और किसी ने ऐसे फट से दरवाजा मार दिया, ये सोचा करो। तो मेरे को चैट बंद करनी पड़ती, तो मतलब मैं चैट नहीं बंद कर रहा हूं। समझ रहे हो? हाँ, अब तुम ऐसे काम करोगे, यहाँ पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अपना लगे आपस में पिले पड़े हैं भाई साहब, कुछ भी राम कहानी चल रही है। पढ़ लो भैया, पढ़ने है चाचा, पढ़ लो बेटा, मौका है, बाकी सब तो धोखा है। समझ रहे हो? बाकी सब मौज ले रहे हैं आपकी जिंदगी में। पीएच pH = 5 आ चुका है ना, और H+ की वैल्यू आ चुकी है 10⁻⁻5। तो पढ़ो लिखोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं तो फिर भैया बाकी सब ये जो, समझ रहे हैं, बाकी जीवन में बस एक ही चीज है जो जीवन बूढ़ी नहीं होती है, और वो है पैसा। पैसा हमेशा जवान रहता है, समझ रहे हैं? इसलिए मतलब लग जाइए उसके पीछे, जरूरी है, पढ़ेंगे तभी आएगा। नहीं तो फिर ऐसे घूमते रहे, रसोड़े में कौन था राशि थी, मैं था, वो थी। देखो pH 5 H+ 10⁻⁻5। ठीक है भैया, और H+ बताना 10⁻⁻5, तो H+ की वैल्यू 3S, 3S को इसके बराबर कर दिया, और S की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5/3 मोलर। सॉलिबिलिटी आ चुकी है, तो KSP का फॉर्मूला लगाइए 27S4, यहां पे वैल्यू लगा दीजिए 27S4। क्लियर? सॉल्व नहीं करना था पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड नंबर 9, स्लाइड नंबर 10। समझ रहे हैं? पढ़ो। 18। अब सब पिल गए इसी में। क्विज का सिलेबस क्या है? क्विज का सिलेबस आईने का है। ठीक है, आओ भैया, ABCD 4 ऑप्शन लीजिए। लगाना शुरू करो।
लो भैया 75%। ऑप्शन जॉली वाले देते हो। अच्छा, मोहित नायक, राजपाल, प्रियंका। आओ देखें। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा भी सामान्य ज्ञान है ना, तो लगाइए सवाल को जरा। पहली चीज तो देखिए यहां पे कंसेप्ट क्लियर करिए। यहां पे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड नाम का व्यक्ति है ना। बेरियम हाइड्रो, एक सवाल आपने, एक चीज सोची आपने कि बेरियम हाइड्रोक्साइड तो आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस था। हाँ भाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस था। सवाल तो ठीक है, गुणा भाग तो हो जाता है, लेकिन बताना बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा था? स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है। और मेरे को एक बात बताना कि यहां आप उसको कह रहे हो कि भाई साहब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, ऐसा कैसे? मुद्दा समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यहां रिवर्सिबल लगा रहा हूं, देखो। और जबकि पहले मैं बताओ, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग पार्ट 1 में पढ़ते थे, याद करो पार्ट 1 में पढ़ते थे, तो पार्ट 1 में जब पढ़ते थे तो क्या होता था? वहां इररिवर्सिबल लगाते थे, याद है? तो जरा एक बात बताना, जब आप लोग पार्ट 1 में यही पढ़ते थे, जरा सुनना ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं। पार्ट 1 में जब आप पढ़ते थे तो वहां इररिवर्सिबल कैसे लगाते थे? इररिवर्सिबल कैसे लगाते थे? ऐसे लगाते थे ना यहां पे। और अभी आप बोल रहे हो भैया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कह रहे रिवर्सिबल लगाएंगे। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में आप अलग चीज पढ़ते थे और पार्ट 4 में आप कुछ और पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क समझिए। अभी आप क्या बोल रहे हैं? अभी आप ये चेक करें कि ये सॉल्युबल कितना होता है सॉलिड फॉर्म में, देखिए, और आगे चल के ये एक्वस फॉर्म बना रहा है। तो मैंने आपको जब, इसीलिए मैंने कहा था पहली क्लास अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी वाली ढंग से की होगी। कितनों को अंतर समझ में आ रहा है यहां पे और यहां में? पार्ट 1 और इसमें क्या अंतर है बताओ? यहां पे लिखा है एक्वस, यहां लिखा है एक्वस, यहां लिखा है एक्वस। और पार्ट 4 में जब आप आ जाते हैं तो पार्ट 4 में क्या लिख रहे हैं? यहां लिख रहे हैं सॉलिड, यहां लिख रहे हैं एक्वस, और यहां लिख रहे हैं एक्वस। अंतर समझ में आया? जरा एक बात बताइए, जरा एक बात बताइए कि अगर आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हो तो यहां पे पार्ट 1 में क्या चर्चा होती थी कि भाई साहब तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या नहीं? हेलो, तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या नहीं? बराबर। रसोड़े में राशि है। अब सुनो ध्यान से, कुकर में चने चढ़ाए। हाँ, अब देखना, सब ये सब कर लो तुम, पढ़ मत लेना तुम बस। पार्ट 4 में बताना यहां पे क्या चर्चा कर रहे हैं। ये स्पेरिंगली सॉल्वेबल है। तो एक बात बताइए मेरे को कि क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना अलग बात है और स्पेरिंगली सॉल्वेबल या फेयरली सॉल्वेबल होना अलग बात है? दो बातें हैं क्या? दो डिफरेंट बातें हैं। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका क्या मतलब है कि आप एक्वस से कितने आयन बनाते हैं। देखिए, आप एक्वस से कितने आयन बनाते हैं, आपका अल्फा क्या है, वो डिसाइड करेगा कि आप पार्ट 1 में रहेंगे या पार्ट 2 में रहेंगे। यस, हाँ भाई, जरा बात ध्यान सुनिए। आप पार्ट 1 में रहेंगे या पार्ट 2 में रहेंगे? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि कंसेप्ट फंसता है दिमाग में फिर बाद में बहुत। देखिए, आप पार्ट 1 में रहेंगे या पार्ट 2 में रहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो इससे डिसाइड होगा कि भैया आपका अल्फा कैसा है। अगर आपका अल्फा 1 है तो आप पार्ट 1 में जाएंगे और आप कंप्लीटली आयन बनाएंगे। और अगर आपका अल्फा, अगर आपका अल्फा ज्यादा है, सॉरी आपका अल्फा 1 है, 1 बोला था ना मैंने पहले, या कम बोला था? 1 बोलना होगा। अगर आपका अल्फा 1 है, मतलब हाई है, अल्फा है, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां 1 में जाएंगे, पार्ट 1 में भेज दीजिए। और अगर आपका अल्फा कम है, लेस है काफी 1 से, तो क्या बोलेंगे? आपको पार्ट 2 में डाल दूंगा। लेकिन वहां ये चर्चा होती थी, जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ते थे तो वहां चर्चा ये होती थी आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं। अभी क्या चर्चा हो रही है? पार्ट 4 में चर्चा हो रही है भैया कि आप सॉल्युबल कितने हैं, आप फेयरली सॉल्युबल है या स्प्रिंगली सॉल्युबल है। मतलब आप सॉलिड फॉर्म में जब लिए जाते हैं तो आप एक्वस आयंस कितने बना पाते हैं, ये चर्चा चल रही है। तो क्या दोनों चर्चाएं अलग अलग हैं? तो क्या ऐसा जरूरी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या फेयरली सॉल्युबल ही होंगे हमेशा? हाँ भाई, क्या है जरूरी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फेयरली सॉल्युबल होंगे? क्या है जरूरी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फेयरली सॉल्युबल होंगे? नो। क्यों? आपको मैंने यही तो पढ़ाया था, ध्यान दीजिए। जब पहला पॉइंट आया था वो यही आया था, एजीसीएल सॉलिड लिया, फिर उससे एजीसीएल एक्वस बना, और फिर उसके बाद एजी पॉजिटिव बना और सीएल नेगेटिव बना। समझ में आई बात? अब मेरे को एक बात बताओ, ये अल्फा तो 1 रखता है, अगर एक्वस फॉर्म में आ गया तो ये सॉल्ट है, अल्फा तो 1 रखेगा, लेकिन ये डिजोल्व बहुत कम होता है। कितनों को बात समझ में आई भैया? तो ध्यान दीजिए, ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तो आप तब बनोगे भैया जब एक्वस फॉर्म में आओगे। अगर आप एक्वस में ही कम आते हो, इसका मतलब आप कौन हो? स्पेरिंगली। तो यहां डिसाइड होता है आप कैसे हो, स्पेरिंगली या फेयरली।
यहां डिसाइड होता है कि आप कैसे हो, स्पेरिंगली या फेयरली। यहां डिसाइड होता है कि आप कैसे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? बोलो भैया, पहला स्टेप क्या है कि आप हो कैसे, स्पेरिंगली सॉल्वेबल या फेयरली सॉल्वेबल? बात समझ में आ रही है? अगर आप स्पेरिंगली सॉल्वेबल हो तो आपकी सॉल्बिलिटी बहुत कम है, आप सॉलिड से एक्वस में बहुत कम आओगे। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो फिर आगे आपका जब एक्वस फॉर्म आ जाएगा तो आपका अल्फा 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तोड़िए, अगर बात समझ में आ रही है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो तोड़िए फटाफट। तो मेरे को समझ में तो अगली बात मैं बोलूं या चुप हो जाऊं, या मैं सीधे सवाल लगा के निकल जाऊं? तो आप आयन कितने बनाते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, और आप डिसॉल्व कितना होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है। और ध्यान दीजिए, आयन बनाने के लिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि आयनिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट तो लेंगे ही। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट हैं तो आयन तो बनाएंगे ही। अब मुद्दा यह है कि आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट आप कैसे हैं ये डिसाइड करने के लिए पहले आपको डिसॉल्व तो होना पड़ेगा। तो एक बात बताना, जब आप पढ़ते थे कौन सा पार्ट 1 या पार्ट 2, तो आपको वहां लिखा जाता था, आप कभी ध्यान से पढ़िए, जब आप पार्ट 1 या पार्ट 2 पढ़ते तो ये क्या लिखता था? 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, ये दिया जाता था आपको। मोलर का क्या मतलब होता है कि आप एक्वस फॉर्म में आ चुके हैं। अब बताओ कितने आयन बनाओगे? अल्फा 1 है, पूरे बनाओगे। अल्फा 1 है, इरिवर्सिबल, पूरे बनाओगे। समझ पा रहे हैं? अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने सी मोल मिलाए हैं इसके, कितने डिसॉल्व, उसमें से कितने डिसॉल्व होंगे, फिर आयन कितने बनेंगे, ये सवाल है। सॉलिड क्या आपने सी मोल मिलाया? कितनों को अंतर समझ में आ रहा दोनों खेल में? तो जरा बताइए, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी स्पेरिंगली सॉल्वेबल हो सकते हैं? हाँ भाई, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी स्पेरिंगली सॉल्वेबल हो सकते हैं कि नहीं? यस और नो? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी स्पेरिंगली सॉल्वेबल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। दोनों अलग बातें हैं। स्पेरिंगली सॉल्वेबल होने का मतलब यह है कि आप सॉल्वेबल कितने हैं, और इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब यह है कि सॉल्वेबल होने के बाद आप आयन कितने बनाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट में मौज आ रही तो एक बार जल्दी सब लोग क्लियर? ओके। अब मेरे को एक बताइए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि यहां पे भैया रिवर्सिबल क्यों लगाया हुआ है, यहां रिवर्सिबल क्यों लगाया, समझ में आया आपको? क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्वेबल मान के चल रहे हैं आप इसको इस समय, ठीक है? और यहां देखिए सॉलिड पार्ट लिखा हुआ है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं चल रहा, ये पार्ट 4 चल रहा है। क्लियर? ओके। अब देखो, पीओएच आपको दिया हुआ है कितना? अच्छा, यहां पे पीओएच आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पीओएच अगर 5 दिया हुआ है तो इधर आ जाओ साइड में थोड़ा। आज कुछ बन के ही रहेगा लग रहा है, कुछ तगड़ा ही बन रहा है गुरु, कुछ तो भौकाल चल रहा है। ओएच आ गया 10⁻⁻5। ये देखो एस है, ये 2s है, ठीक है? ये एस है, ये 2s है। अब बताओ ओएच की वैल्यू, महीने भर का आज ही बन जाए लग रहा है, आज खत्म कर दो बना पूरा। देखिए एस की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5/2, ठीक है? ये आगे सॉल्बिलिटी केस पे निकालोगे भैया, फटाफट जल्दी बताओ, किस टाइप का आदमी? AB2। तो आपको अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे आ गया यहां पे। यहां हर वो व्यक्ति आ सकता है जिसकी सॉल्बिलिटी बहुत लिमिटेड है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वो वीक बेस हो। समझ में आई बात? तो ये कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल मत पालिएगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी बात अब तक। तो ये सब बातें लोग पढ़ते नहीं ढंग से कि मतलब किए क्यों आ गया, वहां तो कुछ और लगाते थे, यहां कुछ और। उनके लिए सब सेम है, सॉलिड एक्वस एक्वस सब सेम है, सब एक ही मतलब उनके लिए। ऊपर यहां क्यू, 4SQ, चेक कर लो भाई। डन। और भैया ये और ये जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये दोनों ऑप्शन कई लोग कह रहे थे सेम दे दिए हैं। ये कह रहे थे कई लोग सेम नहीं, सेम है क्या? इसमें इसमें 10 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ी आएगा, अलग है भैया, ये दोनों अलग अलग है। पहचानिए अपने आप को। कई कहते दोनों सेम दे दिए, दो ऑप्शन सेम नहीं दिए, शेम हो गया है। क्लियर मामला? तो आपको ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि पार्ट 1 अलग कहानी थी। कोई मुझे बताओ, आप पार्ट 1 में क्या पढ़ते थे? तो क्या बोलोगे? पार्ट 1 में क्या पढ़ते थे? टाइप करो जल्दी से। पार्ट 1 में क्या पढ़ते थे? जल्दी से टाइप करो। क्या आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो? मतलब कहानी एक्वस से आगे स्टार्ट हुई थी, 0.1 मोलर 0.2 मोलर एक्वस से आगे स्टार्ट हुई थी।
पार्ट 2 में आप क्या पढ़ते थे? पार्ट 1 में आप पढ़ते थे कि आपका अल्फा 1 के बराबर है। पार्ट 2 में क्या पढ़ते थे कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आपका अल्फा 1 से छोटा है। पार्ट 3 में क्या पढ़ते थे? जरा पार्ट 3 में आ जाओ। चलो सारे ही पार्ट हो जाए, फिर हो ही जाए। फिर जब बात खुल गई तो बात खुल गई तो खत्म ही करे पूरा। पार्ट 3 में क्या पढ़ते थे? पार्ट 3 में आप पढ़ते थे सॉल्ट लिया जाता था, लेकिन सॉल्ट भी किस फॉर्म में लिया जाता था? एक्वस फॉर्म में। हेलो, पार्ट 3 में आप सॉल्ट लेते थे, आप सवाल लगाते थे। याद करो, पार्ट 3 जब आप लगाते थे, याद करिए, क्या पार्ट 3 में मैंने आपको क्या एजीसीएल का सवाल नहीं लगवाया? लगवाया है। 0.1 मोलर एजीसीएल ऐसे दिया जाता था, याद करिए आपको। और कहता था इसका पीएच वगैरह निकाल के दिखाओ। हेलो, लेकिन सवाल कहां से स्टार्ट होता था? यहां से मतलब समझ पा रहे हैं, ये एक्वस है। कहीं आपको ये लिख देना, इसका मतलब ये एक्वस फॉर्म में इतना है। और बताइए इसके बाद आप क्या करते थे? इसको पूरा तोड़ डालते थे। याद आया कुछ मामला? यानी कहानी एक्वस से स्टार्ट होती थी भैया। अभी तक कहानी एक्वस से स्टार्ट होती थी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कहानी कहां से स्टार्ट करते हैं? एक्वस से। पार्ट 4 में कहानी कहां से स्टार्ट होती है? सॉलिड से। समझ पा रहे हैं? पार्ट 4 में कहानी पीछे से शुरू होती है। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सब लोग फटाफट तोड़ डालिए, अगर पूरे कंसेप्ट रिलेट हो रहे हैं, कि एक बात आपको समझ में आ रही है, यानी दिख रही है आपको, अगर हवा में नाचती हुई। ये नहीं कि बस हल्का सा ये पढ़ लिया, हल्का सा वो पढ़ लिया, आए और गए। ऊपर वाले ने इंसान बनाया, बस जी रहे हैं। तो जाने से पहले कम से कम कुछ ढंग की बातें तो जिंदगी में कर लीजिए। चलिए, और इनमें समय लगता है, ये सब समझने में, सोचने में, बताने में। पहली बात तो बताने वाले खुद समझ में आना चाहिए, ये भी कंडीशन है ना। समय लगा कर क्या लोग, जब आता ही तुम तो 40 नंबर पे आओ। हाँ, वो मैं 50 दिन दे दूं, 100 दिन दे दूं, पैदल तो पैदल ही रहेगा ना भैया। फिर आप, अगर कोई आदमी कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो उसके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं, तो आपको कैसे समझा देगा वो आपको ये चीजें? वो खुद ही कंफ्यूज है कि यहाँ एक्वस लिख देते थे, कभी यहाँ पे ऐसे लगा देते हो, क्या चल रहा है? याद करिए, यहीं पे कहानी अगर किसी से पूछी, कोई बात नहीं, बहुत कहते कि भाई साहब मैं बहुत दिमाग की हूं, कहते एक सवाल बताओ फिर जरा। कहते तुम जरा जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाते थे तो वहां क्या लिखते थे? देखो, जब आप सॉल्ट कहते थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाते हो, कह रहे वहां क्या लिखते थे भैया? वहां एजीसीएल का सवाल आया था? कह रहे हाँ आया था चाचा। कह रहे फिर क्या किया था? कह रहे एजीसीएल एक्वस लिखा था, और याद करो कहा था ये एजी प्लस में टूट जाएगा, सीएल नेगेटिव एक्वस में टूट जाएगा। फिर याद करो कहते थे दोनों पानी पानी खेलेंगे, फिर इसके हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ये दर्शक है, फिर ये खेलेगा। ये केस कौन सा बनता था? याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बैठ के हम लोग सवाल लगाते थे, पीएच निकालते थे। यस, कहानी कहां स्टार्ट होती थी? एक्वस से। एरो क्या लगती थी एजीसीएल में? इररिवर्सिबल। क्या लगती थी? इररिवर्सिबल। फिर बताना यहां पे, अब आप पढ़ रहे हो क्या सॉल्ट, अब आप सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो इसी का। और जब सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम इसी का पढ़ाया जाता है, तो क्या लिख दिया जाता है भैया? पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 में आप यहां लिखते हो एजीसीएल सॉलिड, अब यहां लिखते हो आप एजी प्लस एक्वस और सीएल नेगेटिव एक्वस। अब जनता को क्लियर ही नहीं भैया, यहां पे इस बार रिवर्सिबल क्यों लगा दिया? कह रहे हैं ऐसे लगा देता हूं मैं तो। यहां आप लिख रहे हो एस बना, ये बना एस, और ये बना, इसका केस पे निकालना है एस स्क्वायर। ये पार्ट 4 चल रहा है, तो यहां क्यों लिखा आपने सॉलिड? यहां रिवर्सिबल क्यों लगाया? चीज तो वही है ना, कंटेंट तो वही है। तो कहेंगे भाई साहब यहां एक्वस से स्टार्ट हुआ था, यहां सॉलिड से स्टार्ट हुआ। ये कंसेप्ट जिसको क्लियर होता है उसको हमेशा क्लियर होता है, उसको पैदल है तो पैदल ही पड़ेगा। 19 नंबर लगाइए। वंस अ डॉट ऑलवेज अ डॉट। डॉट में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। 19 नंबर सवाल लगाएंगे। L2 से 4 होल थ्राइस, ये दिया हुआ आपको सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। टाइपिस्ट भावुक होते हुए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 लीटर फाइंड आउट। ठीक है, चलो लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। और एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होने लगे ना, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप खुद बातें जब सोचना शुरू कर देते हैं एक बार, तो वहां कहानी अलग लेवल पे चली जाती है। किस टाइप का आदमी है ये? A2B3। 108 S टू द पावर 5, ठीक है।
इसका केस भी दिया हुआ, देखो ये बराबर कर दो, 108 10 टू द पावर -25, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे बराबर करोगे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को, ये 108 कट जाएगा और s टू द पावर 5 आ गया ये। तो यहां से s आ गया 10 टू द पावर -5, ठीक है। फिर ये सॉल्बिलिटी आ गई, पहला आंसर तो ये आ गया। आगे बढ़ोगे, अब आपको एल निकालना, सल्फेट निकालना, अमाउंट ऑफ सल्फेट निकालना। चेक करो, एल्युमिनियम तो आ गया, देखो यहीं से एल्युमिनियम कितना है 2s, सल्फेट कितना है 3s, तो आंसर तो निकाला। सैचुरेशन पॉइंट पे निकालने, देख लीजिए आप सब चीजें। तो ये है 2s, 2s को लिख दो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर, ये सल्फेट। थ्री एस, ये भी काम खत्म, 2 सवाल ये भी खत्म हो गए। और क्या पूछा, और बताओ अभी, क्या सब बढ़िया। अमाउंट बताना है सल्फेट का, हालचाल थोड़ी पूछा, अमाउंट ऑफ सल्फेट बताना है। मान लो x ग्राम, तो बताओ भाई क्या करें, सल्फेट की मोलैरिटी लिख सकते हैं, फिर अमाउंट x ग्राम मान लो, x अपॉन मोलर मास बताओ, टाइप करो जल्दी से सल्फेट का है 96, H2SO4 98 होता है, 2H निकाल दो 96 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम का रोल है कि नहीं है, यस 10 लीटर। ये मोलैरिटी होगी, इसको बराबर कर दो सल्फेट के, सल्फेट कितना ही है, यहां से x सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 96 इंटू ये 10 उधर पहुंचेगा 10 टू द पावर -4, ग्राम में आंसर आएगा भाई। गुणा भाग घर में करना अकेलापन दूर होता है, जब घर काटने को दौड़ा करें तो गुणा भाग क्या करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी खत्म। 20 नंबर पे आ जाओ भाई, कोई 96 कैसे आया, मजाक करो सीरियसली पूछ रहे हो 96 कैसे आया? अबे भैया मोलर मास ले, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, 64 32 जोड़ो, ऐसे ऐसे करके उंगलियां कम बढ़ा, मेरी ले लो, 64 32 जोड़ लो, ऐसे उंगलियां मेरी ले जाओ, पैर की भी ले जाओ, ऐसे जोड़ लेना, एटॉमिक वेट जोड़ दिया, क्या कर दिया, H2SO4 का 98 नहीं पता तुम्हें मोलर मास, 2H निकाल दो उसमें, 20 नंबर। कई लोग हाथ पे कैलकुलेशन करते हैं इसे हमें जब आप भर जाएगा तो क्या करोगे, कहीं दूसरे के ले लूंगा, इसे लाभ देना जरा, क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे, मार और पड़ेगी, किसी लड़की से पूछ लिया तो। 20 नंबर पढ़ो, चलो पढ़ो इसको, लगाओ। अब ये थोड़ा सा अलग है सवाल, ध्यान से पढ़ो। इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 0.007 मिलीग्राम पर 100 ml क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट, फाइंड आउट द KSP। सेम कैलकुलेशन भी, अब मामला थोड़ा अलग है। अब देखो मैं लगा ही देता हूं, नहीं तो लगा नहीं पाएंगे कई लोग, तो मैं लगवा ही देता हूं पूरा सवाल, आप पढ़ लीजिए, केवल इतना रहम करिए। देखिए BaCl2 एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें 0.0007 मिलीग्राम प्रति 100 ml क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो जरा बताइए, ये जो दिया है मिलीग्राम, ये किसके मिलीग्राम है, ये तो टाइप करते हैं जरा, इतना कष्ट करें, ये मिलीग्राम किसके हैं, क्लोराइड आयन के, ठीक है। ये ml किसके हैं, जो पर लगा हुआ, ये ml किसके हैं, ml किसके, ml सॉल्यूशन नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
सैचुरेटेड पूरा वर्ड बोलेंगे देखिए, क्योंकि डेटा सैचुरेशन पॉइंट का है। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो भी किसका, BaCl2 का। बात समझ में आई? ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, तो मतलब एक सॉल्यूशन बना है जो सैचुरेट हो चुका है, उसमें से आपने 100 ml सॉल्यूशन निकाल लिया। अच्छा, कितने लीटर का सॉल्यूशन है वो, कितने लीटर का सॉल्यूशन है, कितने लीटर का सॉल्यूशन है? कह रहे 0.1, पता नहीं। सही जवाब है पता नहीं। तुम्हें कैसे पता चल गया कितने लीटर का सॉल्यूशन है, कहां दिया हुआ है? कह रहे पर 100 ml। अबे भैया पर 100 ml में तो डेटा दिया है आपको, है कितने का वो कहां बताया? 500 ml का हो या 2 लीटर का हो, हमें क्या पता। समझ पा रहे हैं? तो आप सही बात बोला करिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना होता है। आप बोलेंगे भाई साहब एक सॉल्यूशन बनाया सैचुरेटेड, किसका, BaCl2 का, होगा कितने लीटर का मेरे को क्या पता, 10 लीटर भी हो सकता है, 20 भी हो। उसमें से मैंने क्या किया, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से 100 ml निकाल लो, 100 ml ऐसे निकाल लो। फिर जब 100 ml निकालोगे तो उसमें क्लोराइड कितना फंसेगा, इतना फंसेगा। ये सवाल है, सवाल को थोड़ा फील करिए, यूं नहीं जुड़ जाया करिए। क्लियर, डन। और बताइए क्या मुझे वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए सॉल्यूशन 10 लीटर का है, 20 लीटर का है, 50 लीटर का, उसकी जरूरत है क्या मेरे को? नो। क्यों नहीं जरूरत है? कितने का हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पर 100 ml में कितना अमाउंट है वो जब दे दिया, तो हमें तो मोलैरिटी से मतलब होता है भाई, हमें तो मोलैरिटी से मतलब होता है। और केएसपी तक पहुंचना है तो मेरे को तो सॉल्बिलिटी चाहिए, तो मोलैरिटी मिल जाएगी, सॉल्बिलिटी मिल जाएगी, यानी कि ग्राम पर ml टाइप का डेटा मेरे पास है, तो बस खत्म हो गया। मेरे को क्या जरूरत कितने ml का, मेरे को तो कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ भाई, मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ, अगर ये पूछता कि बताओ उसमें कितना सल्फेट है या कितना क्लोराइड है, ऐसा सवाल आता तो वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। सवाल को थोड़ा समझा करिए, ऐसे जुट मत जाया करिए। समझ में आ गया? चलें सवाल लगाएं खटाखट। यस, ओके। अब देखना, सुनना ध्यान से, बाकी तो गुणा भाग है। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए आपके, तो फिर उसके बाद आप सवाल तो लगा लेंगे। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? उसके बाद भी दिक्कत है। देखो, पहले तो देखो मिलीग्राम मिलीग्राम, मिली मिली काट दो, नहीं मिली। ठीक है, ये आ गया लीटर। फिर देखो क्या आ गया, लीटर। ठीक है, फिर क्या करो, ये 100 को इधर भेज दो, 100 को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा बताओ, 0.007 अपॉन 100। तुम्हें भावुक हो जाते हो, बहुत इमोशनल आदमी हो तुम लोग। और नीचे क्या आ जाएगा देखो, ये लीटर में चलने लगा, आप देखो है ना, ये आ गया ग्राम पर लीटर। करें ये कैसे स्टेप किया, ये वाला समझाओ जरा। कई लोग ये नहीं समझ में आ गया। इसके बाद करिए ये कैसे लिखा, अरे भैया ये 100 अंदर भेज दिया, ये वाला जो 100 था इसको यहां इसके पास भेज दो, तो यहां 1 लीटर बच जाएगा, तो यहां पर लीटर लिख दिया। कह रहे ऐसे भी नहीं समझ में आता है, ऐसे लिख लो, 100 लीटर में, इसका मतलब देखो 100 लीटर में कितने ग्राम, 0.007 ग्राम। तो बताइए 1 लीटर में कितने होंगे, 0.007 अपॉन 100 ग्राम। इसी को ऐसे लिख दिया है। करें आप, ठीक है, करिए, सब बताया तो करो। हाँ क्यों नहीं। अब देखिए, इसको 3 डेसिमल आगे फेंक दो, तो ये बन जाएगा 7 × 10⁻³ ये ऊपर जाएगा -2, तो बन जाएगा 7 × 10⁻⁵ ग्राम पर प्रति लीटर। ये किसका कंसंट्रेशन आ गया, क्लोराइड का। अब इसको आपको मोलर में कन्वर्ट करना है, मोल प्रति लीटर में। तो मोल प्रति लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस क्लोराइड का मोलर मास डिवाइड कर दें। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, अप्रॉक्स देखो, वैसे 35.5 होता है, तो अप्रॉक्स लगा लो, इतना क्यों एग्जैक्ट सॉल्व करें, 35 लगा लो। अभी पूछने मत जाना 0.5 कहां गया, अप्रॉक्स कर लिया क्वेश्चन। 7/35 कितना होता है बताओ, 1/5। थोड़ा आसान हो गया, 1/5 मतलब कितना हो गया, अप्रॉक्स 0.2, 0.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, फिर इसको 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 डिवाइड 2 इंटू 10⁻⁶। क्या से क्लोराइड आ गया। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे सवाल जहरीला होता जाएगा, अभी और होगा। अभी तो मतलब बीच में आप एक्सट्रीम पे जब जाएंगे तो लोग पानी मांग जाते हैं। देखिए Cl नेगेटिव आ गया, ये मोलैरिटी आ गई Cl नेगेटिव की, Cl नेगेटिव की मोलैरिटी आ गई, तो आगे सवाल करना आपको आता है। यस, कैसे करेंगे देखो, स्लाइड नंबर कर लेते हैं, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर पे आ जाओ भाई।
आगे तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। BaCl2 चल रहा था, ये S बनेगा, 2S बनेगा, ठीक है। तो क्लोराइड कितना हो गया, 2S, और क्लोराइड को उसके बराबर कर दो 2 × 10⁻⁶ के, ये 2 काट दो, S आ गया। किस टाइप का ये, Ab2, केस पे लिख लोगे 4 × S³ S पुट कर दो यहां पे 10⁻⁶³ यानी कि 4 × 10⁻80। चेक करो। कुछ सब निक्की शुक्ला, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, मार डाला। देखो हरे रंग से लिखना शुरू कर दिया मैंने, हम पे किसने हरा रंग डाला। कितना समझ में आ गया भाई, एक बार अंगूठा दिखा दो। ठीक, देखिए सवाल में कुल मिला के मुद्दा एक ये था कि बस ये जो कंसंट्रेशन आपने लिखा हुआ है, निक्की तूने पिछली क्लास की थी। हेलो निक्की, इंग्लिश में बात करते हैं। हेलो निक्की, डिड यू अटेंड द लास्ट क्लास और नॉट? यस। तब तो कहानी बहुत कठिन है, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, कोशिश करो। देखो मिलीग्राम मिलीग्राम काट दिए तो ये 0.007 ग्राम पर 100 ml पर 100 लीटर आ गया, यहां मिली मिली कट गया। उसके बाद 100 को यहां भेज दो तो ये 100 इधर आ गया। ऐसे देख लो यहाँ पे 100 लीटर में इतने ग्राम है तो 1 लीटर में इतने ग्राम होंगे, वही लिख दिया। देखो 1 लीटर में इतने ग्राम है, या फिर ऐसे समझ लो 100 को इधर भेज दिया तो 0.007/100 ग्राम पर लीटर ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व किया है, बस थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, 3 डेसिमल आगे भेज दिया तो 7 × 10⁻³ बन गया, और ये ऊपर जाके -2 तो -5 हो गया। ये बस थोड़ी सी गलती कर दी कि इसको जल्दी लिख दिया है। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर पाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर उसके बाद इसमें 35 डिवाइड कर दिया मोलर मास, तो ये आ गया 7/35 1/5 0.2 × 10⁻⁵। और फिर इसी को 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड कर दिया तो 10 × 2 और 10 डिवाइड टू 10⁻⁶, और ये क्लोराइड को 2S के बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद सॉल्बिलिटी यहां सॉल्व कर ली, सॉल्बिलिटी आ गई तो केस भी निकाल लिया। Ab2 टाइप का आदमी है, 4S³ लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, 18 नंबर पे आइए। निकी, हैव यू गॉट इट? ओ माय गॉड, कोई जवाब नहीं। समझ में आ गया भैया? चलिए चैट बंद कर देते इसी बात पे, इसीलिए मैं चैट को अक्सर बंद रखता हूं। कि कभी मेरा मन करने तब मैं इस्तीफा दे दूं क्या फिर, मतलब इतने लॉजिकल तरीके से समझाया जा रहा है भाई साहब, बिल्कुल एकदम। अब देखिए ये सब सवाल इतना इतना अगर आप करेंगे तो मैंने स्टेप आपको एक एक बता दिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इतना लिख दिया, फिर ये लिख के बाद पूरा पेज, फिर ये पूरा पेज, फिर फॉर्म क्यों ना है। इसको जल्दी लगाते हैं जरा, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, आओ समझे तो इस तरीका। तो समझते हैं, देखिए आपका दिमाग चलता है तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं सब कैलकुलेशन बहुत तेजी में। उसने बोला 0.007 मिलीग्राम प्रति 100 ml, ठीक है। अब इसको यहीं खत्म कर लो ना, इतना क्यों लिखे हुए 4-5 स्टेप लगे पड़े लगे पड़े, यही था डेटा, देख लीजिए, ठीक है।
यही मिली मिली काट दो, ठीक, इस 100 को यहां भेज दो, तो यहीं पे ये आ गया, देखो यहीं पे आ गया, अगली लाइन में आ गया 0.007 अपॉन 100 ग्राम पर लीटर। तो ये स्टेप आपको लिखने की मतलब जरूरत थोड़ी थी, इसको लिख के क्या करोगे, इतना दिमाग तो आपका दिमाग वहीं चलना चाहिए घटना स्थल पे कि भाई ये सब हो जाएगा। तो आपका जो देखिए दिमाग जिसका चलता है वो क्या करता है, वो इतना लिखता नहीं, वो ये सब कुछ नहीं करता, वो सीधे क्या करता है, देखो उसको आपने ये दिया इतने मिलीग्राम पर 100 ml, वो सीधे क्या लिखेगा अगली लाइन में, कहेगा भाई साहब ये ml तो कट गया, ये ग्राम पर लीटर है, ये 100 इधर आ गया, तो ये बन गया 7 इंटू 10⁻³ और ये हो गया अपॉन 100 यानी कि 7 इंटू 10⁻⁵। तो 7 इंटू 10⁻⁵ है ये, अपॉन कर दो 35, ये आ गई मोलरिटी, खत्म। ये बन गया 1/5 0.2 10⁻⁵ यानी कि 2 इंटू 10⁻⁶। और BaCl2 का सॉल्यूशन है, तो तुरंत इसको बराबर करूंगा 2s के, ये 2 कट जाएगा, s की वैल्यू आ गई। किस टाइप का आदमी है, Ab2 4s3, ये KSP। 2-3 लाइन का सवाल था, अगर चलता है तो, नहीं तो आप कितनी भी लाइन का बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कितना समझ में आ गई बात, क्या किया मैंने, ये मिली मिली यहीं उड़ा दिया, ये 100 इधर भेज दिया यहीं पे, तो 7 इंटू 10⁻³ और ये -2 तो -5 हो गया ये, और -5 हो गया, डिवाइड करते हैं, ये मोलर मास इसका 35, ये मोलरिटी आ गई, मोलरिटी सॉल्व कर लो 1/5 0.2, तो 2 इंटू 10⁻⁶, 2 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, इसको बराबर कर दो, Cl2 है 2s के, s निकल आया, यहां पुट कर दो, खत्म हो गया। Got it, guys? 19। एक और लगा लो गाइस, फिर चले थोड़ा आगे बढ़े, फिर मतलब चले मतलब आगे बढ़े। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव का आनंद उठाओ। आज तक मैंने 2 बार, मान लो कोई भी एक कंसेप्ट 2 बार बताया हो किसी को, तो ऐसा मेरे को 2 बार में तो सबको ही समझ में आ जाता, मतलब मेरे को आज तक ऐसा नहीं मिला जिसको मैंने 2 बार बताया और समझ में ना आया हो, सेम कंसेप्ट, मतलब जैसे मैंने 2 बार समझा दिया है और अभी भी ना समझ में आया हो। तीसरा वाला मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आपके बीच में ही मिलेगा मुझे। ऑफलाइन में नहीं मिला आज तक, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन में मेरी खोज खत्म हो, और जैसे खोज खत्म होगी मैं तुरंत इस्तीफा देकर निकल जाऊंगा। फिर कह दो भैया हो गया, जीवन में मोक्ष देख लिया, अंत दिख गया, लो आओ लगाए। $35 डिवाइड क्यों किया, अरे $8 रे, ऐसा अभी मिल गया लग रहा तीसरा वाला गुरु। अरे ग्राम पर लीटर चलना, तो यहां मोलर मास नहीं डिवाइड करोगे, इसका सीएल का मोलर मास 35.5 एप्राक्स ले लिया, एप्राक्स 35। इस्तीफा दे दें क्या, 46%। मोहित नायक, राजपाल, प्रियंका, अब दे देंगे तो तुम ही चिल्लाओ फिर। KSP S3PO4 ये मिल गया भाई, 4 ऑप्शन, आओ समझे। S3PO4 देखिए है क्या, $3H+, 1PO4, इसके एक रिवर्स सवाल आप लगा चुके हैं। ये देखिए सवाल जब बनते तो ऐसे बनते हैं, एक बार इधर जाएगी गाड़ी, एक बार उधर जाएगी, देखो इसका रिवर्स सवाल आप लगा चुके हैं। रिवर्स सवाल पलट के देखो अगर पीछे थोड़ा सा, ये देखो PS दिया हुआ था, KSP पूछा हुआ था, ठीक है, PS दिया हुआ था, KSP पूछा हुआ था, अभी KSP दिया हुआ है, PH पूछा हुआ है, बस सवाल उल्टा कर दिया उसने। तो कंसेप्ट वही है ना भाई, ये बनेगा 3S तो ये बनेगा 1S, टूट गया। किस टाइप का आदमी, A3B1, ठीक है,
A3B1 का मतलब हो गया, इसका लिखो KSP। तो A3B1 27S4। अब इसका KSP ये दिया हुआ, आपका दिमाग थोड़ा चलने लगना चाहिए। अब देखो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे 10 डिवाइड कर दो। क्यों? पावर में बनाओगे ना ऐसा, 4 का मल्टीपल टाइप मिले तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 लिखो सीधे यहाँ पे, यहाँ 10 मल्टीप्लाई, यहाँ 10 डिवाइड, 27 10 पावर -20। ठीक है, 27 27 कट गया, S आ गया, S पावर 4 10 टू द पावर -20 हो गया। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूँ ये वाला स्टेप हटा दूं, यहां से सीधे लिख दूं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं मेरे को सारे स्टेप लिख देने चाहिए क्योंकि भाई साहब जब 35 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 इधर डिवाइड होगा -20/4 यानी कि -5, तो सब लिख ही दिया जाए, वही बेहतर होगा समाज के लिए। नहीं तो चार ये भी पूछेंगे H प्लस कितना, 3S, H प्लस है 3S, तो इसको लगा दो 3 × 10 टू द पावर -5, S की वैल्यू लगा दो। ये आ गया H प्लस, तो पीएच कितना आ जाएगा, कुछ सिखाया था आपको पहले, याद करो, बहुत पहले की बात है। क्या लिखे बोलो, ये 5 इधर आ जाएगा, याद है, अभी तक देखो काम आ रहा है भैया, तो ये हथियार देखो अभी तक काम आ रहा है, बहुत टाइम बचाया इसने पूरे आने में। लॉग 3 कितना होता है, 0.47, 5 में से 0.47 माइनस करो, 453, 4.53। चले, पानी पी लो गुरु, सी बात पे। फर्स्ट क्लास, थोड़ा रिलैक्स करते ना कोई बीच में। कितने लोग को भैया केएसपी सॉलिबिलिटी सब सवाल समझ में आ गए? देखो कितने सवाल लगा डाले आज, ये सब खत्म हो गया काफी। कहां शुरू किया था देख लीजिए, यहां से, यहां शुरू किया था, केएसपी समझाया आपको अलग अलग जगहों पे, टेम्परेचर का इफेक्ट, फिर सवाल, ये फिर लेवल थोड़ा और, फिर और गए और गए और गए और गए, फिर ये सब खत्म। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया भैया कि क्या केएसपी का कंसेप्ट होता है, कैसे क्या होता है, सारी बातें क्लियर बिल्कुल। अब अगला सुनो, यहां तक डन हो गया, 17 नंबर स्लाइड, 18 नंबर, 19 नंबर ये हो गई। अब 20 नंबर पे चले। अब देखिए इस प्रकार के जो सवाल है, इन पे आने के लिए 22 नंबर को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा आपको। 22 23 24 ये सब थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल है, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना काम खत्म। स्लाइड नंबर 20 पे आ जाओ भैया। तो मतलब अभी तक आपने जो काम किया मेनली वो क्या क्या कर लिया भैया, केएसपी समझ में आ गया, सॉलिबिलिटी समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, और आयंस का देखिए, अगर आपको पूछे कि पूरा अभी तक क्या किया, इतनी देर में आपने क्या किया, क्या सीखा, तो आप उससे कहोगे भाई साहब पहले तो सॉलिबिलिटी सीखी है ना, फिर उससे कहोगे भाई साहब फिर उसका केएसपी सीखा है ना, फिर केएसपी सीखने मैं कंक्लूड कर दूं एक बार जरा, पहले सॉलिबिलिटी सीखी, फिर केएसपी सीखा, फिर दोनों जब निकालने सॉल्व करने सीख लिए, दोनों में कनेक्शन सीख लिया, तो फिर इसको आयन से कनेक्ट कर दिया। आयन से मतलब कभी एसिड है तो प्रोटॉन से, कभी बेस है तो ओएस से, कभी कोई और है इलेक्ट्रोलाइट तो क्लोराइड से, सल्फेट से, आयन से कनेक्ट कर दिया। फिर सवाल लगाने शुरू किए। कैसे सवाल? सॉलिबिलिटी, दो प्रकार के सवाल। कौन कौन से? सॉलिबिलिटी दी है, केएसपी बता दो। ठीक है, केएसपी दिया, सॉलिबिलिटी बता दो। पहले ये सीधे सीधे सवाल, फिर और घुसे अंदर, कोई आयन दिया है, इनमें से कोई आयन दिया है, किसी आयन का डेटा दिया है, घुमा फिरा के, कभी ग्राम पर लीटर में, कभी 0.007 मिलीग्राम पर 100 ml में, किसी एक आयन का डेटा दिया हुआ है। आयन के डेटा से, सॉलिबिलिटी से होते हुए केएसपी तक पहुंच के देखो। आयन के डेटा से, ऐसे ऑर्डर कर लो भैया, थोड़ा चेंज कर लो। आयन के डेटा से पहले कहां पहुंचे याद करो, पहले पहुंचे सॉलिबिलिटी पे, और सॉलिबिलिटी से फिर पहुंच गया केएसपी पे। देखिए ऐसे सवाल लगाया आपने। फिर और कौन सवाल लगाया बताओ? केएसपी दिया हुआ था, उससे सॉलिबिलिटी पहुंचे, फिर उससे आयन पे पहुंचे, फिर आयन का कंसंट्रेशन निकाला, कभी प्रोटॉन था तो पीएच निकाल लिया, कभी ओएस था तो पीओएच निकाल लिया, कभी क्लोराइड था तो उसका अमाउंट निकाल लिया। ऐसे सवाल लगा लिए। कितने लोगों को समझ में आ रही बात, क्या चल रहा था अभी तक?
कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे, फिर आप पढ़ लेंगे, कल भी आ जाएंगे, परसों में किया क्या, ये तो पता तो होना चाहिए, कर क्या रहो अभी तक भैया, करा क्या। कह रहे हैं ये सब टर्म्स में कनेक्शन ढूंढ डाला, अभी तक यही चल रहा था मेनली, अगर आप देखें इसी में सारी कहानी घूम रही थी। क्लियर? तो ये कंक्लूजन बनाइए और एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाए करिए। जैसे आज के आपने ये सब बातें पढ़ी तो शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए आज 21 नंबर स्लाइड पे आइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है अपने कुछ नई बातें सीखनी है, पुरानी काम खत्म। नहीं भी रुक जाओ, अभी कहां जा रहा, थोड़ा और, अभी थोड़ा और लेके जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन है, लिस्ट बनाते हैं। तापमान, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भैया अल्फा अचीवर वाले बैठेंगे यहाँ पे, अल्फा अचीवर वाले कैंडिडेट बैठे हैं क्या? तो अल्फा अचीवर वालों की आज क्लास है, पता है उनको? नहीं पता है? थोड़ा शेड्यूल, एक रीशेड्यूल हुई थी ना क्लास, पुरानी वाली घटाई थी, आज लगाई थी। जो भी अल्फा अचीवर की जनता है उनकी आज 9 बजे क्लास है, 9 बजे। अल्फा अचीवर, सुपर अचीवर नहीं है, अल्फा अचीवर का कोई हो है। कितने अल्फा अचीवर वाले जरा पोलिंग करना, जरा पोल में ए लिखना जरा अल्फा अचीवर वाले, और जो नहीं है वो बी लिख देना। जल्दी से पोल करना जरा। तो अल्फा अचीवर वाले कितने बैठे हैं, ए लिखना, अल्फा वाले ए लिखना जरा। तो आज 9 बजे क्लास है, 6 बजे सुपर अचीवर की क्विज है और 9 बजे क्लास है, दो बातें हैं आज। हाँ 7% लोग हैं ना, तो बाकी लोगों को बता देना, तुम लोग जो तुम्हारे ग्रुप में हो जुड़े। पता ना हो तो पता चल जाए, वैसे पता तो चल गया होगा, मैसेज तो आता होगा। सी और डी वाले तो अलग ही दिए जा रहे हैं, इनका अलग कारोबार चलता रहता है। कुछ अपना धंधा ही अलग है। देखिए टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये चार है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मिक्सिंग ऑफ वेदर है। इनको शॉर्टकट में बनाया कर, तो इसका टी ले लो टेम्परेचर का, इलेक्ट्रोलाइट का ई ले लो, सॉल्वेंट का एस ले लो, और आयंस का आई ले लो, टेसी। तो शॉर्ट फॉर्म है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेसी पे। याद करिए, ऐसा कुछ मैंने आपको पहले पढ़ाया है, कम वक्त मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। पढ़ाया पहले, क्या पढ़ाया बताओ? टी देसी पढ़ाया था, किसके लिए पढ़ाया था? कह रहे ये तो याद है, टी देसी पढ़ाया था, किसके लिए पढ़ाया था ये तो बता दो। कह रहे वो नहीं याद आता। हाँ किसके लिए पढ़ाया था? अल्फा के लिए, अल्फा के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। अब जरा बात सुनिए, आप कभी सोचें कि भाई सॉल्युबिलिटी जब पढ़ाते हो तो यहां पे तुम कह रहे हो टेसी, यहां से डाइल्यूशन गायब हो गया। देखो यहां से डाइल्यूशन गायब हो गया, तो क्या डाइल्यूशन को भूल गए लोग, या डाइल्यूशन को जानबूझ के गायब किया गया है? और जब आप अल्फा पढ़ते थे, देखिए सॉल्युबिलिटी और अल्फा में अंतर है। सॉल्युबिलिटी में आप कहते हो फैक्टर है भैया 4, अल्फा में फैक्टर थे 5। ठीक, अगला सवाल उठा तुरंत कि भैया यहां 4 यहां 5, ऐसा क्यों? तो कहेंगे यहां डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां फर्क पड़ता है। करे क्यों, ये भी बता दो जरा। तो जरा समझिए, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं? पार्ट 4 में। और ये कंसेप्ट आप कहां पढ़ते थे? पार्ट 2 में, पार्ट 1 या पार्ट 2 में। और डाइल्यूशन की बात करें तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, उसमें तो पार्ट 1 में तो अल्फा फिक्स है 1, तो बेसिकली ये आप पार्ट 2 में पढ़ते थे और ये पार्ट 4 में पढ़ रहे हैं। अंतर समझिए, यहां डाइल्यूशन से असर पड़ता था, यहां नहीं पड़ता है। यहां पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ चलता था, यहां ऐसा कोई लॉ नहीं है। कहेगा क्यों? कहेंगे यहां जब आप पढ़ते तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पढ़ते थे, डाइल्यूशन वगैरह का असर कहां पड़ता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, है ना। तो यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम लोग पढ़ते थे पार्ट 2 में, याद करो,
तो ऐसा एक रिलेशन आता था, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अप्रॉक्स, फिर आता था अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी, फिर याद करो इससे आता था अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी, याद है? फिर से क्या आता था? अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, फिर से क्या आता था? अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डायल्यूशन। यही ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ था, लेकिन ये सब यहां से शुरू हुआ था, ठीक है? तो अब जरा अंतर समझिए, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अभी चल रहा है KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और आप कह रहे हैं डायल्यूशन का कोई असर ही नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो मान लीजिए आपने दोनों जगह पानी मिलाया, यहां भी वहां भी। यहां जब आप पानी मिलाएंगे भैया, ये फॉर्मूला चल रहा है, यहां पानी मिलाएंगे तो ये फॉर्मूला चल रहा है। अगर फॉर्मूला ही खेल लें तो बताइए, जब हम यहां पानी मिलाएंगे तो ये जो कंसंट्रेशन क्या वो कम हो जाएगा? अब एक कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो बगल में बैठा हुआ जो अल्फा होगा वो क्या कहेगा कि सुना है कंसंट्रेशन बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो ये अल्फा क्या कहेगा? मैं भी इस कदर बदलूंगा कि मेरे के पे कोई आंच ना आ जाए। क्योंकि ध्यान दीजिए, के को बदलने की हैसियत सिर्फ एक आदमी में है, और वो टेम्परेचर है, और वो क्योंकि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम। याद आया? तो अगर सी को आप बदलेंगे, सी कहता है भाई साहब मैं अगर आधा हो जाऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? कहता कभी तुम आधे होकर के आना तो सही। या मैं 1/4 हो गया मान लो, तो तुम क्या कर लोगे? कहता तुम 1/4 हो गया, कंसंट्रेशन कह रहा है मैं 1/4 हो गया, घट गया ना, पानी मिलाया। तो कहता है मैं 1/4 हो गया, तो कहेगा इसका मतलब डायल्यूशन 4 गुना हो गया। डायल्यूशन 4 गुना हो गया तो कहता है कि फिर अल्फा 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए इसका मतलब ये बगल वाली पार्टी क्या कह रही है? कह रही है अगर तुम 1/4 होकर के आओगे तो मैं कौन समझे? मैं कौन? अल्फा स्क्वायर कहता है अगर तुम 1/4 होकर के आओगे तो मैं 4 गुना हो जाऊंगा और हमारे के पे कोई आंच नहीं आएगी। और अल्फा स्क्वायर अगर 4 गुना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अगर 4 गुना हो जाएगा तो ध्यान दीजिए अल्फा 2 गुना हो जाएगा। यही तो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ है। जरा कंसेप्ट देखिए साहब, कंसेप्ट किस लेवल पे खेल रहे हैं। कोई कहता है मेरे को ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ समझ में नहीं आता, मैं कहता हूं तुम्हें नए तरीके से समझाता हूं, देखना जरा ध्यान देना। ये कंसेप्चुअल बातें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 22 नंबर स्लाइड थी, इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें 23 नंबर स्लाइड पे, तो एक तरफ चल रहा है सॉल्युबिलिटी और एक तरफ चल रहा है, अब मैं आपको जाते थे कुछ जहरीली बातें बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा जरा। एक तरफ चल रहा है सॉल्युबिलिटी यानी कि पार्ट 4, उसकी चर्चा चल रही है, और एक तरफ कंपैरिजन इसका हो रहा है अल्फा के साथ यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि पार्ट 2 के साथ। जरा ध्यान से बात सुनिए मेरी। मैंने कहा कि मेरे को ओस्टवाल्ड डायल्यूशन नहीं समझ में आता, मैं कहूंगा सुनो ध्यान से। के समझ में आता है? कह रहा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एसिटिक एसिड के लिए आया था। कह रहे फिर के इज इक्वल टू अप्रॉक्स सी अल्फा स्क्वायर समझ में आता है? कह रहे हाँ ये भी समझ में आता है। कह रहे बताना तुमने अगर 4 गुना पानी कर दिया, 4 टाइम्स डायल्यूशन, 4 टाइम्स डायल्यूशन कर दिया इसमें, तो बताओ क्या वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा? वॉल्यूम अगर 4 गुना हो गया तो बताइए क्या कंसंट्रेशन 1/4 हो जाएगा? और कंसंट्रेशन अगर ये 1/4 हो गया तो बताइए आपको कोई ओस्टवाल्ड डायल्यूशन नहीं आता, आपको कंसेप्ट तो पता है ना कि साहब ये बताइए अगर ये बदला बदला सा नजर आएगा तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा अगर तुम बदलोगे तो मैं भी इस कदर बदल जाऊंगा कि मेरे के पे कोई आंच ना जाए। बताइए क्या चल रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। कहां चल रहा है? नॉन अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या चल रहा है? कोई पूछे क्या पढ़ा रहे हो ये, कोई पूछे भाई साहब क्या पढ़ा रहे हो, कहूंगा नॉन अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा रहा हूं। लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ एक आदमी बदल सकता है, वो है तापमान। जब आप पानी मिलाएंगे तो जरा बताइए पानी मिलाने से क्या कंसंट्रेशन तो गिर गया, और कंसंट्रेशन गिर गया तो बताइए अल्फा स्क्वायर नहीं बदलेगा तो फिर इसमें आंच नहीं आ जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो लॉजिक क्या निकला? कंसंट्रेशन को 1/4 करने से अल्फा स्क्वायर 4 गुना हो जाता है। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है? हाँ भाई, यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है? दोनों में ऐसा रिलेशन अल्फा स्क्वायर और 1/c। हाँ भाई, यानी कि दोनों में ऐसा रिलेशन है अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी, यानी कि दोनों में ऐसा रिलेशन है अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम। यही तो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ है। इधर से केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, उधर से ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं, दोनों बातें करते हैं। उनकी बातें सुन पा रहे हैं? ये बातें उसी को सुनाई पड़ती हैं जिसको कंसेप्ट क्लियर होता है, नहीं तो जिंदगी तो सबकी कट रही है। उससे कहते भाई साहब ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ कह रहे वो अलग होता है, कह दो वो जो पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में वो कह रहे वो सब अलग था। अरे भैया सब एक आपको दिखना चाहिए। देखिए इसको 1/4 करेंगे तो क्या है? 4 गुना हो जाएगा। तो बताइए इन दोनों में कैसा रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंडर रूट ले लो तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c हो जाएगा, और रूट सी की जगह आप लिख दो 1/b तो ये वी ऊपर चला जाएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट वी। और यही तो डायल्यूशन का कंसेप्ट है। तोड़िए, अगर मौज आ रही तो कंसेप्ट तोड़िए। बताइए क्या नॉन इफेक्टिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट उठ के जुड़ रहा है किससे? ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ से। यस और नॉट?
तो बताइए नॉन नॉन इफेक्टिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट क्या जुड़ रहा है, क्या कनेक्टेड है वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से? यस। अब मेरे को एक बात बताना, यहां पे सॉलिबिलिटी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सॉलिबिलिटी में ऐसा क्यों नहीं? आप पानी मिला के देख लो मिलाओ पानी, लो भैया पानी मिलाओ। ध्यान दीजिए, हम पानी मिलाएंगे तो क्या सॉलिबिलिटी चेंज होगी? हाँ भाई, बताइए केएसपी क्या सीधे एक आदमी से कनेक्टेड है? किससे? एस से। ध्यान देना, केएसपी अगर नहीं चेंज होगा तो क्या एस भी नहीं चेंज होगा, और अगर केएसपी चेंज होगा तो एस भी चेंज होगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। यस। हाँ भाई, जरा ध्यान सुनिए कंसेप्ट। यहां दो लोग थे, यहां दो लोग थे। जब पानी मिलाते तो के की वैल्यू इनके मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करती थी। यहां बताना केएसपी क्या सीधे सॉलिबिलिटी से कनेक्टेड है? अगर केएसपी चेंज होगा तो सॉलिबिलिटी चेंज होगी, अगर केएसपी नहीं चेंज होगा तो सॉलिबिलिटी भी नहीं चेंज होगी। क्या पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से केएसपी चेंज होता है? नो, क्योंकि केएसपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको बदलने की हैसियत किसी पानी में नहीं है। इसको सिर्फ एक आदमी बदल सकता है, टेम्परेचर। जरा बताइए, जब केएसपी नहीं बदला तो सॉलिबिलिटी कहां से बदलेगी? इससे प्रूव होता है कि सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी लॉजिक समझ पाए? दलीलें देखिए आप, दलीलें कैसे दी जा रही हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? पानी मिलाया, मैंने पानी मिलाया, यस। पता है क्या केएसपी बदलेगा? नो। केएसपी नहीं बदलेगा तो एस कैसे बदल जाएगा? क्योंकि अगर एस बदल गया तो एस स्क्वायर बदल जाएगा, तो केएसपी बदल जाएगा। तो बात कनेक्टेड है। केएसपी बदलेगा तो एस बदलेगा, केएसपी नहीं बदलेगा तो एस नहीं बदलेगा। डायल्यूशन करने से केएसपी नहीं बदलता, कंफर्म। तो अगर ये फिक्स्ड है तो फिर ये भी फिक्स्ड है। बताइए लॉजिक क्या है? सॉलिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायल्यूशन। समझ में आ रही बात? इसीलिए यहां से डायल्यूशन गायब है, इसीलिए यहां कोई ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ नहीं चलता। बोलो भैया, यहां पे डायल्यूशन क्यों गायब है? अब समझ में आया? यहां डी क्यों काट दिया था? समझ में आया? मौज आई थोड़ा करो यार, जरा लगेगी जोरदार चल रहा कंसेप्ट। चले नेक्स्ट क्लास में मिले हम। कितने बहुत तनाव में आगे करे, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या क्या बेहतर तो आरएनए डीएनए बहुत पुराना हो गया था यार। पुराने पुराने जोक मार रहे हो तुम लोग। जो एक्सप्रेस एक सर, पैदल जनता बुद्धिजीवी मास्टर। आफ्टर एकेएम सर सेज मौज आ गई तो कीबोर्ड तो डालो, म्यूट टू कीबोर्ड। चलिए क्लास समाप्त हो चुकी है, जिसको जाना जा सकता है। मैं केवल क्वेश्चन टाइप देखूंगा। क्लास खत्म हो गई। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसका। टकाटक बुद्धिजीवी मास्टर बिफोर नोइंग जे स्टार तथा कथित। अच्छा, बुद्धिजीवी मास्टर कौन है जे स्टार? क्या वो मेरी तरह तुम्हारे दामन चांद सितारों से भरेंगे? हाउ टू सिंग एट डेडिकेशन जे एडवांस मेथड बीट इन द क्लास एंड रैंकिंग। मेरे मुंह से निकल गई। मारो मुझे मारो। फोसला ग्रुप भाई साहब बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है, काफी एक्टिव हो गया फोसला ग्रुप। फायर वे टू नीट। तो इसमें भैया प्लस वाले भावुक मत हो। पहली बात तो ये कोई वैसा वो वाला कोर्स नहीं, उतना सिस्टमेटिक नहीं चलता। ये तो बस ये कि ठीक है इस महीने पढ़ा रहे हैं, बीच में जब हमें टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे। तो ऐसा मत सोचो कि भैया प्लस में लेने का फायदा नहीं। प्लस में बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता है, पूरा चलता है। इसमें हमारा कोई कमिटमेंट जैसा नहीं है कि हमें पूरा ही कराना है या ऐसा कुछ है जो स्पेशल क्लास है। हाँ मतलब जितना करा पाएंगे कोशिश करेंगे, कुछ चीजें करा दें उनको भी, जितना टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। से 14 मिनट में 100 मिनट देख लेते हैं। नरक में चलेंगे मरने के बाद तो। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। शिमला मौज ले रहे हैं भैया लोग, देखिए आप, बर्फबारी आए, क्या बात।
सीओडी में गोबर। क्या क्या बेचते रहते यार तुम लोग। 35 फेस। गुलाबी चद्दर। कुछ लोग सोल्यूशन छाप समझ के यहाँ आए हैं तो बता दीजिए कब स्टार्ट होगा सोल्यूशन। जब मेरी तरफ से पूरी कोशिश ठंडी नहीं। यहाँ वीक में सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। दो जगह स्टार्ट होगा, एक तो अल्फा अचीवर में स्टार्ट होगा जनवरी में। सॉल्यूशन की लोकेशन आपको बता देता हूँ, 3 लोकेशन है सॉल्यूशन की फिलहाल। एक अल्फा अचीवर में लाइव, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो अल्फा अचीवर में लाइव शुरू हो रहा है सॉल्यूशन। करीब 4 जनवरी से स्टार्ट होगा मोल, लास्ट में स्टार्ट होगा, मतलब जन एंड के आसपास। और सुपर अचीवर वाली जो जनता है, जो अभी आपके बैच में पढ़ रहे हैं अभी इसमें करेंटली, उनके लिए बता दूं मैं आपको, आयनिक ये खत्म होएगा। अभी इसमें बचा है बफर, फिर इंडिकेटर, एसिड बेस थ्योरी। करीब मान के चलो 11 तारीख से, 11 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसमें शेड्यूल में लग गया होगा मेरे ख्याल से, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। और तीसरी लोकेशन है जिसको बिल्कुल रिकॉर्डिंग ही देखनी हो, मतलब इसको अभी से देखनी हो रिकॉर्ड, बहुत जरूरत है मान लो, तो वो लोग देख लो डिटेल कोर्स ऑफ 12th कंप्लीटेड वाला, मेरा ये कोर्स देख लो। किसी को मान लो अभी से कुछ पढ़ना हो या रिवाइज करना हो या कुछ, तो ये इसमें कंप्लीट रिकॉर्डिंग है सॉल्यूशन की। कंप्लीटेड कोर्स है, कंप्लीटेड कोर्स। एक एक क्लास बहुत सिस्टमैटिक है, इसमें सब ग्राफ ऑफ सब कुछ इसमें आराम से देख सकते हैं। तो 3 लोकेशन, जिसको लाइव पढ़ना हो यहां पढ़ लीजिए, जिसको डिटेल कोर्स में जाके रिकॉर्डिंग देखनी है वो रिकॉर्डिंग देख, सब कुछ। आयनिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं बस अब। ये वाला क्वेश्चन समझा दो, 25%। क्या लिखा है, इतना छोटा छोटा लिखते हो तुम लोग, तो दिखता भी नहीं है। 25 डिग्री पे दिया हुआ है POH, तो 10⁻⁻12 होगा। देख नहीं रहा इसमें तो क्या लिखा है, तुम थोड़ा उसको सही से भेजो, व्हाट्सएप पे भेज दो मेरे को। KW=H+2H नेगेटिव लगाया होगा और क्या किया होगा। पैदल इतनी जल्दी तो पिज्जा भी नहीं आता, तुम कैसे यार, क्या तुम ही हो पैदल लोग एकदम से नहीं भेजा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट। चलो भैया व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे। क्विज में सिलेबस क्या है, क्विज में आयनिक है, जो मैं क्विज ले रहा हूं उसमें तो आयनिक है आज जो हो रही है। आप एलन कोटा में पढ़ाते थे सर, पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहे हो तो हाँ, और बता रहे हो तो जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन ये जानकारी उतनी सही नहीं है। कोटा एलन में पढ़ाते तो बहुत लोग थे, पढ़ाते तो ऐसे ऐसे लाइन लगी पड़ी वहां। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत लोग पढ़ाते थे ऐसे, यहां पे थे, पढ़ाते नहीं थे। यहाँ पे जानलेवा लगाइए और मचाते थे, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं। पढ़ाना एक मतलब, उसको आप नरक में जाएगा। तुम क्या क्या बातें करते हो भैया तुम लोग यार। 6 नंबर स्लाइड में सेचुरेशन वाला टर्म बता दें। क्या हो गया 6 नंबर स्लाइड में? कोई रात से पैसा कमाना शुरू करें।
इमोशनल हो जाते हो तुम लोग। रसोड़े में कौन? कहाँ से ढूंढते हो तुम लोग ये सब? जूनियर पापा, आई वुड नॉट रिटर्न टू यू। जिनको ऐसा डर लग रहा है, जिनको जल्दी कंप्लीट करना है, पैरेलल कोर्स करते रहिए। अगर आपको वो जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, देखिए एग्जाम थोड़ा आगे तो जाएगा और आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा कम टाइम भी मिलेगा, क्योंकि आप लेट आए और आप पूरा भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो रिवीजन जो है ना, अभी से शुरू कर दीजिए। अब ये मत सोचिए आपको लास्ट में पूरा रिवीजन करने के लिए एकदम से टाइम मिल जाएगा खूब सारा, वो नहीं मिलने वाला। मिल भी सकता, नहीं मिल सकता। तो अभी से रिवीजन चालू कर दिए थोड़ा थोड़ा। जैसे जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन चालू कर दीजिए। फिर लास्ट में जो टॉपिक रह जाए उनका लास्ट में रिवीजन कर लेना। और रिवीजन हम करवा देंगे, मतलब मैं 4 दिन लगातार क्लास लेके रिवीजन करवा दूंगा। तो वो आप मुझ पर छोड़ दिए, रिवीजन कैसे करवाया जाता है वो सब भी मैं करवा दूंगा। तो आप भावुक मत होइए, पढ़ते रहिए बस। भाई आप जितनी देर में आप बैठ के पढ़ोगे, रिवाइज करोगे पूरी चीजें, उतनी देर में आप 2 घंटे लगाओगे मान लो एक चीज रिवाइज करने में, मैं उसको आपको 10-15 मिनट में सब बता दूंगा, काम की बात है। तो रिवीजन मैं करवा दूंगा शॉर्ट में, काम की बातें बता दूंगा आपको लास्ट में भी। तो बने रहिए बस। अप्रैल मिड तक जाएगा कोर्स और सब यही बेच रहे हैं। अप्रैल मिड तक जाएगा। .0007 दिया था क्या? देखें भैया जरा। टन 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 टन, टक 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 टक। .007 है, देखो कौन है, किसने भेजा था? .007 था भैया, ऐसे देखो। कैसे देखते तुम लोग? ऐसे देख नहीं पा रहे हो? कहीं एक जीरो में ऐसे देखता हूँ, एक जीरो, एक आंख का भी एक जीरो लग जाता है वहां। तो नीचे लगा लो ना, एक फिर काट देना दोनों। चलो नेक्स्ट में मिलते हैं भैया। क्विज में सिलेबस बता दिया मैंने आपको। नमस्कार, जय भारत। अप्रैल मिड तक जा सकता है, मैं बता दिया आपको। और इसमें आप अगर जो अप्रैल मिड का टॉपिक होगा उसको अगर आप जल्दी करना चाहें तो पैरेलल में एक कोर्स कर लो भाई, रिकॉर्डिंग देख लो। किसी को रिकॉर्डिंग देखनी हो ना, तो मैंने 12th में, है ना, मैं आपको बता दूं रिकॉर्डिंग कहां से देख सकते हैं आप। 12th का एक मेरा जो कंप्लीट हो गया बैच, 12th कोर्स कंप्लीटेड, उसमें बहुत डिटेल में सब चीजें कराई गई है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक की रिकॉर्डिंग आपको बहुत जोरदार तरीके से मिल जाएगी। जैसे उसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 12th के चैप्टर, सॉल्यूशन की मिल जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल जोरदार रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रो की मिल जाएगी, एकदम सिस्टमेटिक। सॉलिड की मिल जाएगी और सरफेस की मिल जाएगी। ये 5 चैप्टर की रिकॉर्डिंग आप 12th के कंप्लीट कोर्स से देख सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो। नहीं तो मैं कराऊंगा तो यही है। चलो भाई। 3H+1PO4 कौन से लिख रहे हैं? अरे H3PO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 3 प्रोटॉन बनेंगे, एक फॉस्फेट बनेगा। चलिए नमस्कार, जय भारत, खत्म करते हैं भाई। तो अभी पहले आपके जो बैच में ऑर्डर होगा वो ये होगा। देखो अभी क्या क्या हो चुका है। मोल हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है। मोल अगर कराएंगे तो शॉर्ट में कराएंगे लास्ट में। मोल मेरे ख्याल से बहुत लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मोल डन, केमिकल काइनेटिक्स डन, केमिकल इक्विलिब्रियम डन, आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म ही होगा। उसके बाद सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रो होगा,
सॉलिड होगा, फिर थर्मो होगा। 4 टॉपिक, ठीक है। फिर बचेगा एटॉमिक और सरफेस, रिडॉक्स, ये छोटे छोटे हैं। रिडॉक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये सब होगा इसमें। ये तो बहुत जल्दी निपट जाते हैं, खटाखट खटा, रिडॉक्स और ये। सरफेस भी उतना बड़ा नहीं है, हो जाएगा जल्दी। एटॉमिक, थर्मो, सॉलिड, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन, ये 5 चैप्टर बड़े बड़े बचते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये 4 कराएंगे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, सॉलिड, थर्मो, ठीक है। लगे रहिए बिल्कुल, और जो करते जा रहे हैं उनका रिवीजन, इन सब का रिवीजन चालू कर दीजिए अभी से। डन। चलो, नमस्कार, जय भारत।